Hello, all of you. Welcome back to the brand new episode of this podcast called Super Nerds. दोस्तों, हमेशा की तरह आज मेरे साथ मौजूद है मेरे पार्टनर्स इन क्राइम, सौम्या मोहन शर्मा द ड्राइंग हाउस से, प्रणय खरातकर सुपर पॉप कल्चर से, और हमारे किड्स ब्लॉग्स वाले केशन हरचंदानी जी। और साथ में हमारे आज के स्पेशल गेस्ट, हमारे अपने चहीते दिलदीप सिंह। हेलो दिलदीप जी। नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं कैसे आप? हैं? मैं बढ़िया, आप सब कैसे हैं? एकदम फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास। आपको देखते ही मतलब चेहरे पे मुस्कुराहट आई थी। क्या बात है। शक्ल ही ऐसी है। चलो अच्छा, और सौम्या से मेरी पहली बार बात हो रही। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पहली बार बात हो रही है हमारी। हाँ मैसेजेस में होती है लेकिन हाँ, this is the पहले first आपने time। वो एक बार बोला था, उसके हाँ लिए और कॉमिक कॉन में भी मिले थे हम। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ, तो मुझे लग गया था, मैंने कहा चलो किसी का तो हेयर स्टाइल मेरे जैसा है। चलो शुरू करो, दिलदीप क्या भाई, टॉपिक? हाँ हाँ, हमारे आज का मतलब बेसिकली ये पॉडकास्ट हमारा मतलब जो कॉन्सेप्ट ऐसी है कि हल्की फुल्की बातें हो जाए कॉमिक्स और इसमें रिलेटेड। एक चीज ऐड कर दूं, इसमें जर्नी ये वो बातें नहीं होगी, बहुत कैंडिडेट आएगी, हाँ उसके लिए आपको हाँ तैयार हाँ रहना हाँ पड़ेगा। हाँ। यहाँ हाँ पर बिल्कुल, आप मैं नया हूँ आज से। यहाँ पे आप कॉमिक्स आर्टिस्ट तो हैं ही, लेकिन एक मतलब कॉमिक्स फैन की हैसियत से भी जुड़े हैं, तो थोड़ी ऐसी मतलब थर्ड पार्टी पॉइंट ऑफ व्यू के साथ थोड़ी बातें होंगी। हाँ अ, बिल्कुल, थर्ड अब पार्टी देखते हैं किस इंश्योरेंस तरह से जरूरी मतलब होता है। ये कॉन्वर्सेशन प्रोसीड करता है, क्या कुछ बिल्कुल होता है। बिल्कुल। लेकिन हमारा पहला सवाल मतलब मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा, मेरा यही था जो मैंने शुरुआत में कहा कि हम आपके जो भी कभी कभार आपके जो पोस्ट आते हैं सोशल मीडिया पर, तो आपके जो अपीयरेंस है वो बड़ा मतलब फनी अंदाज में, काफी वेयर्ड और काफी फनी एक्सप्रेशन के साथ आप एंट्री लेते हैं। तो हम्म। लोगों का जैसे संजीदा किरदार को ड्रॉ करने वाले आप आर्टिस्ट हो, लेकिन आप सूरज के किरदार से ज्यादा मेल खाते हो जब आपका जो सोशल मीडिया वाला पर्सोना है, तो उसके पीछे क्या कारण है? आपने आपने वो डोगा वाला देखा नहीं ना, मैं रात को इधर ही निकलता हूँ, वो साइड नहीं तो मैं अच्छा, आज मैं ही टारगेट होने वाला हूँ क्या सारा क्वेश्चन का? नहीं, हाँ हाँ, तो मतलब उसके पीछे क्या राज है जो एकदम फनी टेक रहते हैं आपके जो भी सोशल मीडिया यार पोस्ट फनी करते हो? पता क्या, वो एक्चुअली मेरे नेचर में ही है फनी। मैं कहीं ना वो नहीं हो सकता संजीदा टाइप का। तो मतलब जैसे कहीं संजीदा मौलवी होगा तो मैं थोड़ा फनी हो जाऊंगा फिर वहां पे। और थोड़ा सा ये भी रहता है कि एकदम से ऐसे बोरियत से वीडियो ना स्टार्ट की जाए। कभी आए तो बंदा एकदम से वो हिल जाए, कुछ भी कर रहा हो, या फिर ऐसे वीडियो पे एकदम देखे ना कि यार ये कैसा वो है एक्सप्रेशन है, फिर एकदम से फिर वो थोड़ा सा इन्वॉल्व हो बंदा साथ में देखे। और छोटा मोटा मैसेज डाल दो, जो भी डालना है आर्ट से रिलेटेड डालना है वैसे डालना है, और फटाफट खत्म करो बात को। तो ये एनर्जी जो है ना, ये रहनी चाहिए। तो मैं इस करके, आप भी आए थे जब वीडियो शूट की थी, तो हमने पता ही था क्या सोच के करेंगे। और बीच में एक्सरसाइज वाला एलिमेंट डाल दिया, ये फलाना ढिमका पता नहीं कोक लिमका सब चलता रहा। हाँ, तो बस ये है कि थोड़ा सा रहता है फनी वाला। तो तो संजीदा कभी होता हूँ मैं, कभी संजीदा भी कभी होता ऐसा हूँ। कुछ हुआ है कि आपको मतलब किसी फ्यूनरल में गए हो और फिर आपको वहां डंडे मार के भगा दिया हो? नहीं नहीं, मैंने बॉडी इसलिए बनाई कि डंडे मार के ना भगाया जाए। लेकिन वहां वैसे तो फ्यूनरल पे इतना नहीं हुआ कि मतलब कि वहां मुझे, वहां तो सबकी शक्लें ऐसी होती हैं, तो फिर मैं भी बना हाँ देता हूँ शक्लें, और मैं जल्दी निकल जाता हूँ फिर वहां से। हाँ, हम्म, सही है। तो सूरज वाला किरदार मतलब आप ज्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं, एकदम फन लविंग हैप्पी गो लकी। हाँ हाँ, हैप्पी को लगी। लेकिन सीरियस वाला एक्सप्रेशन भी कई बार होता है, तो बंदे थोड़ा सा होते, लेकिन वो बहुत कम रहता है। जैसे वो ज्वालामुखी फटता है, वो कभी फटता है ना, तो उस समय हम्म। तो फिर मेरे को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। पता नहीं, साफ फिर हुआ। कुछ ना कुछ नुकसान हो जाता है। हाँ आपकी जो अदर लेकिन साइड है वो भी देखनी पड़ेगी। जो अम्बाला हाँ में देख रात को लो, निकलते हो आप। मैं घूमू क्या, पीछे घूमू? सो अदर साइड बोला, बैक साइड नहीं मैं बोला। तो इसीलिए मैं यही मेरा भी एक क्वेश्चन था कि जैसे अब इतने आपका एक्सप्रेशंस रहते हैं, इतने अच्छे अच्छे, बहुत फनी रहते हैं आपके, जोक्स भी शायद अच्छे रहते, तो कभी ऐसे स्टैंड अप कॉमेडियन टाइप का कभी ट्राई नहीं यार किया ये क्या? सच में, ये ना तुमने मेरे मन की बात छीन ली। वो एक रवि गुप्ता करके है ना, स्टैंड अप हाँ कॉमेडियन, सुना उसका? हाँ हाँ वो हाँ पहले अभी आए भी थे इलिस्ट्रेटर था। कॉमिक कॉन में। हाँ हाँ, वो हाँ आया भी हाँ। था। वो मतलब कि मेरी चैट हुई अभी उससे, वो काफी मतलब कि फैन है डोगा का और मनु सर का, और अब मेरे आर्टवर्क का भी कह रहा था कि काफी अच्छा है। तो बस वो ना, मैं कहीं पे स्टोरी बोर्ड एजेंसी में कहीं पे लगा था, स्टोरी बोर्ड्स का भी काम किया, तो वहां पर भी वो एज ए आर्टिस्ट जॉब करता था पहले।
तो वहां से वो जानता है कि वो सीनियर, ऐसे मैं नहीं जानता था उसको। तो अभी जब मैंने देखा कि वो वायरल हो गया और वहां पे जो बॉस थे उनको भी बोला था सब मेरी टिकट वो देखने आओ, ऐसे ऐसे गए थे वहां पे, मिले और वो काफी अब फेमस हो गया है, तो बताते हैं वो भी। तो फिर मैंने भी बीच में बोला कि यार थोड़ा स्टैंड अप कॉमेडियन किया जाए, या तो कुछ 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 ऐसा था है मेरे माइंड में भी। तो देखते हैं, हो सकता है इन फ्यूचर कुछ हो जाए। अरे वाह। अच्छा, आपको ड्रामेटिक से बड़ा शौक है? ये मैंने लास्ट टाइम फिगर आउट किया था जब आपसे मिला था मैं। इस चीज का। आपको ड्रामा ड्रामेटिक्स का काफी शौक है, मतलब आप एक्टिंग वगैरह भी हाँ 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 अच्छी। हाँ। हाँ। है थोड़ा सा, मतलब कि, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा संजीदा एक्टिंग टाइप की, लेकिन बस थोड़ा सा है कि कॉमिक कैरेक्टर वगैरह कुछ ऐसा। मैं तो कभी सोच वॉइस रहा था। ओवर वगैरह ट्राई किया आपने? नहीं, मैंने वॉइस ओवर ट्राई नहीं, लेकिन करूंगा करूंगा अपनी। मैं सोच रहा हूँ कि अपनी कुछ बना के उसमें ट्राई किया जाए, उसमें ट्राई किया जाए। तो वैसे मैं यही धीरेन भाई को फॉलो कर सकते हैं, इनका भी इंस्टाग्राम रील बहुत चलता है आजकल। कौन सा? यार ये इंस्टाग्राम पे रील बनाता हूँ, कैसी बनाते हो बोलिए अरे तो। नहीं देखे क्या आपने? मैं आपको भेजता अरे हूँ। ये प्रणय धीरेन भाई एकदम एक नंबर का बदमाश आदमी है। कहाँ कहाँ से रील निकाल के जोड़ देता है। कोई नहीं धीरन भाई, आप इनकी भेज देना, कुछ ना कुछ तो बनता ही होगा। अरे दिलीप भाई, अभी हमने ये थोड़ा चलन देखा है, मतलब पिछले 2-3 सालों में कि चल जितने भी चलो। मतलब क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए काफी लोग होते हैं ना, वो लोग हम्म साइमल्टेनियसली मतलब जो भी कर रहे हैं, वो राइटिंग का काम कर रहे हैं, आर्टिस्ट हैं या कुछ और काम कर रहे हैं, हम्म। वो सोशल मीडिया में भी काफी एक्टिव रहते हैं, मतलब रील्स के थ्रू या यूट्यूब के माध्यम से। तो आप उस हिसाब से उतना ज्यादा एक्टिव नहीं दिखते, कोई खास रीजन? नहीं, मीन्स मैं समझा नहीं कि किन आर्टिस्ट की बात करोगी जो जैसे अभी दिलीप दिलीप चौबे जी भी काफी वीडियो डाल रहे हैं ना अपने आर्ट ट्यूटोरियल टाइप की, और इंस्टाग्राम पे अच्छा काफी अच्छा। वो भी हाँ नहीं, मैंने कर ना रहे यार हैं। एक्चुअली मैंने एक चैनल शुरू किया था, डीवीएस आर्ट आले करके। वो अच्छा हम्म। उसने पिकअप भी अच्छा पकड़ा था, बट एक्चुअली में अब वो आप क्या है। रेगुलर नहीं रहे फिर? हाँ, रेगुलर नहीं रहा। और मैंने एक चीज नोटिस करी है कि जब आप ड्राइंग कर रहे हो फिर उसको रिकॉर्ड करो, और वो बहुत ही लंबी वीडियोस बन जाती है, फिर उनको एडिट करने में इतना हैवी वो हो जाता है, और टाइम बड़ा लगता है। और मैंने देखा कि आर्ट चैनल को लेकर के बहुत ज्यादा वो नहीं, और मतलब लोगों में क्रेज टाइप। देखो मेरा था कि थोड़ा सा अर्निंग हो एक्स्ट्रा भी, मेरा वो नहीं था कि पैशन की मैं आर्ट सिखाऊं ये वो, क्योंकि मेरा मानना है कि ये बंदे के अंदर खुद ही होता है बहुत ज्यादा। ये हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत देख के बंदा सीख सकता है, जिसको थोड़ा सा किक मिल जाती है कि हाँ ऐसा ऐसा आर्टिस्ट कर रहा है। हम्म। तो इससे ज्यादा अभी है नहीं, लेकिन मेरा है इन फ्यूचर की कुछ लेकर आऊंगा या सोशल मीडिया पे, मतलब अपने करेक्टर्स बना के या कुछ ऐसा किया जाए। बाकी आर्टिस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन वो भी जब उनके पास प्रोफेशनल उससे टाइम मिलता है फिर तभी करते हैं वो। सबसे पहले तो अपना काम ही होता है, और अभी काम बहुत बिजी चल रहा है मेरा। अरे तो बिल्कुल थैंक बिल्कुल। गॉड, अब तो बढ़िया है। राज कॉमिक्स के अलावा अल्फा की जिम्मेदारी भी आ गई आपके ऊपर। हाँ, अल्फा की भी है। अल्फा और भी मतलब कि मुझे पूछते ही रहते हैं बीच बीच में, काफी लोग हैं, लेकिन अभी अल्फा का ही काम इतना है कि। और अच्छा अभी अच्छा, ये सोशल मीडिया को आप किस तरीके से लेते हैं? कि मतलब अच्छा मीडियम है एंगेजमेंट के हिसाब से, या अच्छा मीडियम है, गुस्सा भी अच्छा नहीं है? मीडियम है, लेकिन एक लेवल के बाद डिस्ट्रैक्शन जब करना शुरू कर देता है ना, आपको डिस्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं, वहां पे बस गड़बड़ हो जाती है, वो पता नहीं लगता आप एक्चुअली कब ये कब वो पार कर जाओ। सोशल मीडिया पे मुझे ऐसा ये लगता है आजकल कि सोशल मीडिया है ना बहुत ज्यादा सेचुरेटेड हो गया है। मतलब हम्म, आप सोशल मीडिया एक तरीके से, लोग अब उसका मोह भंग हो रहा है सोशल मीडिया से, क्योंकि सोशल मीडिया में बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो आपको चाहिए नहीं, लेकिन आप जाने, बहुत एग्जैक्टली बहुत हाँ, ज्यादा। कंज्यूम करते जाते पता नहीं चलता आधा घंटा निकल हाँ, गया, पौन घंटा निकल गया। अननेसेसरी, हाँ क्योंकि अननेसेसरी। काम की नहीं है लेकिन कंज्यूम कर रहे हो। तो अब काफी सारे, जैसे मैं खुद भी हूँ, तो मैं भी ऑलमोस्ट सोशल मीडिया से कट सा गया हूँ कि यार देखना ही नहीं है फोन, हाँ हाँ हाँ। कई फेसबुक मेरे और इंस्टाग्राम इनको कई देखना मैंने ही नहीं। कई मेरे नोन है, इवन मेरी सिस्टर भी है, उसने व्हाट्सअप भी अनइंस्टॉल कर दिया है, और फेसबुक वगैरह तो कब से उसने छोड़ दिया। लेकिन अब वही है कि अब धीरे धीरे ये चीजें से लोग पक चुके हैं। अब मैं भी है कि मैं भी मुझे लगता है यार यहाँ डिस्ट्रैक्शन होना शुरू हो रहा है, और पता लग जाता है कि आप ये क्रॉस कर रहे हो, इसके बाद मैं दोबारा काम में घुसने का ना वो उस जोन से बाहर निकल जाऊंगा, हाँ वो डिस्ट्रैक्ट हो हाँ जाऊंगा, फिर हाँ। मैं काम में नहीं जा पाऊंगा, तो बस फिर वो छोड़ देता हूँ मैं उतना। लेकिन अपना जो है कि अपना जो आर्टवर्क डालते रहो सोशल मीडिया पे, वो एक लाइमलाइट में रहने का थोड़ा सा ना उतना रखना चाहिए आर्टिस्ट को, और वो यस। जरूरी भी है, वो जरूरी भी है। और वैसे वैसे भी आपकी पर्सनालिटी। क्रिएटिव फील्ड से क्या, अभी अगर घर बैठे काम कर रहे हैं ना तो ये डिस्ट्रक्शन ज्यादा होते हैं, बाहर कोई जॉब करता है तो वहां पर थोड़ी हाँ बाउंडेशन हाँ रहती है।
लेकिन बहुत आप घर बैठे हो, ज्यादा। आप अपनी मर्जी के मालिक हो, तो कभी फोन उठाया और लग गए उसके अंदर, अब पता पड़ा हाँ, आधा घंटा ऐसे ही वेस्ट हो गया, फिर बाद में थोड़ा सा गिल्ट भी होता है कि बोले यार क्या टाइम बर्बाद कर दिया। बहुत बहुत गिल्ट होता है वो बहुत तो। गिल्ट होता है, तो ये हाँ, थोड़ा सा कंट्रोल अभी मतलब। मेरा हम्म। मेरा एक आदत था, जब भी पहले जब मैं फेसबुक चलाता था, अभी 1.5 महीने से मैं नहीं चला रहा हूँ, तो उसमें वो डिजिटल वेलबींग रहता है ना, मैं उसको चेक करता था। तो उसमें 6 से 7 घंटे बताता था कई बार, तो इंस्टाग्राम और अरे बाप फेसबुक और रे। यूट्यूब मिला के। हाँ, वो तो पता नहीं ओनली लगता। मेरे हाँ, नहीं पता चलता। तो ओनली फेसबुक के हटाने से ड्रास्टिकली अराउंड 3 या 4 घंटा कम हो गया, सोच लो। तो मतलब इतना, और दिन भर में नहीं, 2 मिनट के लिए देखने को शुरू करो और पता नहीं कब 15 मिनट चल जाता है। फिर किसी में इंगेज हो गए तो उसमें घुस गए, फिर लड़ाई झगड़े भसड़ में घुस गए तो और ज्यादा टाइम लग हेलो गया। फिर वो एक मेंटली ब्लॉक भी हेलो। हो जाता है कि यार क्या कर रहे हैं हम लोग ऐसे करके। मैं अभी इवन अगर आप पॉडकास्ट में हूँ, बाद में इंस्टाग्राम बात अगर अभी करता आप हूँ देखो आपसे। उठा के, कभी आप देखते देखते कभी आप रियलाइज करोगे क्या देख रहे हो, तो या तो वो नग्नता ओके। दिखाई देती है, या फिर कोई कुछ बेच रहा होता है, मीशो से कपड़े मंगा मंगा के उसकी अनबॉक्सिंग कर रहे होते हैं, या कोई हाँ हाँ। दे रहा होता है। ये तीन ही काम बस होते हैं, वो, या तो वो रील बना रहे होते हैं हाँ, फिल्मी गानों के ऊपर उठ पटांग। उसका एल्गोरिदम ना आपका वो हाँ पकड़ लेता है एक ट्रैक, कि जैसे अगर एग्जैक्टली। आपने कोई चीज सर्च करी है नेट पे, अब जैसे मैं कोई बॉडी बिल्डिंग का सप्लीमेंट ढूंढता हूँ किसी भी साइट पे, बेशक गूगल पे, तो वो पकड़ लेता है। या फिर मैं जैसे फूड की वीडियो देखना शुरू करूँ तो फूड की ही डालता रहेगा वो। फूड और ब्लॉगर ने तो ऐसे हाँ, सत्यानाश कर रखा है मार्केट का जिसकी कोई हद नहीं है। बहुत हर बुरा कोई, लगता है, ये देखिए ये डाल दिया, वो डाल दिया, ये देखिए वो डाल दिया, ये खा लीजिए। मतलब यार, बात होती है किसी बात की। चॉकलेट में गोलगप्पा डाल रहे हैं, मैगी में क्या डाल रहे हैं, और वो साले चल बेटा मतलब एक काफी हाँ। एक ने तो आधा किलो में बटर ही रख के दे दिया था। पहले उसने हाँ। पूरी डिश बनाई, उसके ऊपर फिर आधा किलो बटर रख के दे रहा है। मैंने कहा ये क्या है? ये घर जाके पैक करे खा लियो। नहीं, और उसके बात बाद फिर सीधा होती है किसी हॉस्पिटल, बात की। उसके बाद सीधा हॉस्पिटल, हाँ आने होता है। तो हाँ, तो डॉक्टर की सो कमी ये तो नहीं, हॉस्पिटल की कमी। हाँ, लेकिन प्रोफेशनल्स के लिए ये जरूरी है कि वो थोड़ा बहुत नजर में रहें, अपना काम डालें, अच्छा काम डालें, और वो देखें क्या उसका रिस्पांस आता है, कहाँ पे मतलब कि वो और ज्यादा काम उठा सकते हैं। ये उसके लिए सोशल मीडिया अच्छा है, उसके लिए अच्छा है। हाँ। हम्म। जल्दी भाई, आपका वैसे जैसे वो मतलब ऑन स्क्रीन जो पर्सोना है काफी फ्रेंडली है, और काफी फैन फॉलोइंग भी जबरदस्त है बॉस आपकी। मेरी भी तो है। जैसे आप सोशल मीडिया पे सोशल मीडिया पे आप जितने टाइम से भी एक्टिव हो, कभी आपको ट्रोल्स का सामना करना पड़ा है? और आपको क्या तरीका रहता है उनसे डील करने का? नहीं, ट्रोल्स का ऐसे तो मेरे को नहीं इतना सामना करना पड़ा यार, वो कभी पहले किसी ने था। चुटकी लेने के लिए कुछ बोल दिया हो या ऐसी, तो वो क्योंकि तो आजकल फनी होती फिर है। होता है, फिर उसको जवाब भी वैसे ही मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि मतलब कि बहुत ज्यादा वो है, ट्रोल्स अच्छा। इतना तो ज्यादा नहीं। कभी जवाब देने के लिए फेक अकाउंट का सहारा लियो, कभी ऐसा अरे, हुआ है मौका नहीं? मैं अपना अकाउंट चला लूंगा, वही बात है। फेक अकाउंट वगैरह या तो फिर नहीं। वही सूरज से डोगा बन गए उसी हाँ, वही। उसी मोमेंट। हाँ, बस वो रहता है। और ऐसा नहीं है कि मतलब काफी, मैं देखता हूँ कि सामने वाला वो है, ये नहीं, बस जो अगर उसने गलत बात करी है तो मैं फिर लिख देता हूँ। अच्छा। तो कई बार को मतलब कि मैं वैसे भी लिखता हूँ तो कई बार वो गलत समझ जाते हैं लोग। मेरा थोड़ा नेचर ऐसा सा है ना, मैं ऐसे तपाक से कभी बोल देता हूँ, तो दूसरे हाँ। वाला उसमें वो जोन में नहीं होता कि यार ये फनी कब हो जाता है, सीरियस बात कर रहे हो ना। तो कभी नहीं तो नहीं, फिर आपके डील डॉल से तो वैसे भी घबरा जाता होगा बंदा, क्या ही बोलेगा। अब तो और मोटा हो गया हूं ना मैं, पहले मतलब कि थोड़ा सा पतला क्या रहा। बोला, फिर से बोल। हाँ, तो बस ये था यार, इतना ज्यादा ट्रोल नहीं सामना करना पड़ता है, अच्छा। ट्रोल्स। मतलब ऐसे इम्पैक्ट तो नहीं करता? पहले इम्पैक्ट नहीं, पहले मतलब कि मुझे ये आर्टवर्क को लेके था, अभी भी है, थोड़ा वो कम हो गया है। वो संजय सर ने मुझे समझाया है कि यार इतना ज्यादा नहीं लिया करते दिल पे। तो लेकिन मैं शुरू से था कि यार ये आर्टवर्क के अंदर जैसे फैंस शुरू में तो खैर नौसिखिया ही था मैं, जो भी है, तो फैंस ऐसे बोलते हैं कि ऐसा आर्टवर्क है, वो मनु सर को बिल्कुल सीधा मनु सर से कंपेयर करना, बीच में कोई तो है भी नहीं। हाँ। तो बस वो लगता था यार, लेकिन ये था मन में कि एक बार डोगा को तो अचीव करके देखना है, दिखाना है कि थोड़ा सा मतलब कि उस लेवल तक खींच के। तो बस यही था एक मन में पैशन। और उसके अलावा मेरे को वैसे फ्रैंकली मैं बताऊं, मेरे को इतना ज्यादा आर्ट को लेके वो नहीं है। बस वो एक कीड़ा था शुरू में कि डोगा मेरा बड़ा खराब गया, और उसको खड़ा करके एक बार दिखाना है कि हाँ ये डोगा इतना इस लेवल का मैं बना सकता हूँ। उनका अपना स्टाइल है, मेरा अपना स्टाइल है, लेकिन मुझे उस पे मतलब हाई लेवल पे पहुंचते जाना था, बस इतना था। और अब जाके थोड़ा सा मेरे को अप्रिसिएशन भी मिलनी शुरू हुई है, और काफी अप्रिशिएट भी हुआ है काम, मतलब अब तो मतलब क्लाइंट्स पूछते हैं कि भाई हाँ हमारे लिए काम करोगे, हमारे लिए काम करोगे।
तो अब मैं इतना ज्यादा नहीं लेता सीरियसली। तो पहले थोड़ा सा होता था, फिर संजय सर ने, अब संजय सर से भी बात होती है तो वो भी, उनके नेचर में भी है ये कि यार इतना ज्यादा नहीं सोचा करते, काम करे जाओ, ठीक है, एक आधे फ्रेम में कुछ दिक्कत होती है, ऐसे ऐसे निकाल दो, बना दो फटाफट। ये कि बस मार्केट, वो उनका कोशिश रहती है कि मार्केट में चीज आती रहे। और आर्टिस्ट जैसे मेरे जैसे, मैं तो बहुत स्क्रिप्ट को इतनी सीरियसली लेता हूँ ना कई बार, तो मेरे को कई बार गुस्सा भी आता राइटर में कि यार इसने लिखा कैसे, सोच कैसे लिया इसने, एक ही सीन में बंदा खाना भी खा रहा है, उसको क्लैप भी, हाई फाइव भी दे रहा है किसी को, और वो भी कर रहा है। कई बार राइटर ना इस ढंग से भी सोचते हैं, वो उनकी वो सोचते हैं कि दिमाग में उनका सीन चल रहा है तो वो एक तरह से पिक्चर विजुलाइज करके चलते हैं, लेकिन हमें स्टिल फोटोज में दिखाना है। तो हमारी लिमिटेशन है 2D में कि यार हम एक टाइम में एक ही काम करते हुए दिखाएंगे, या मतलब कि बहुत वो ऑड लग हो जाता है फिर। तो कई बार हमें वो फिर ब्रेक डाउन करने पड़ते हैं, वो फ्रेम्स जैसे स्क्रिप्ट में लिखे हैं सपोज उससे ज्यादा करने पड़ते हैं। और कई बार छोटे छोटे फ्रेम्स में सिर्फ एक्सप्रेशन ही डालना पड़ता है। तो अब उस समय थोड़ा सा वो लगता है कि यार ये कैसे लिखता है राइटर, समझ ही नहीं आता, तो या इसको लिखने का वो नहीं है। तो बस, लेकिन अब धीरे धीरे मुझे अब ये वो बिठाना आ गया है, क्या कहते हैं ना इसको, बैलेंस उठाना, बैलेंस थोड़ा बिठाना, कटिंग कि हो गई। मुझे कहाँ तक चेंज कर सकता हूँ मैं। तो पहले नहीं था ये, पहले मैं बिल्कुल कट टू स्क्रिप्ट चलता था। तो हाँ, वहीं मेरे में प्रॉब्लम आती थी मेरे को कि यार इतना ज्यादा वो स्क्रिप्ट इतनी ज्यादा मैं फॉलो करने लग जाता ना, अगर उसमें एक जरा सी चीज भी लिखी है, वो नितिन निशान ने भी आप अपने उसको Instagram क्वेश्चन बैक नहीं कर सकते थे क्योंकि एकदम यंगस्टर हो, नए नए हाँ शुरू कर रहे हो। हाँ। तो लेकिन मुझे करनी चाहिए थी ये शुरू में। मैंने देखा कि अगर एक आप नहीं जा बना पा रहे हो ना, अब आपको एक हीरोइक पोज में दिखाना है वो गुंडों को पीटता हुआ, अब आप सिर्फ बैटमैन का फुल बोल्ड पोज लोगे और एक गुंडे गुंडे की गर्दन दिख रही है या हाथ दिख रहा है, ऐसे टांग उड़ती हुई दिख रही है, वो भी चलेगा। लेकिन मैं पहले सोचता था कि बैटमैन भी दिखना चाहिए और सारे गुंडे भी दिखने चाहिए पूरे के पूरे उड़ते हुए। हम्म। तो वो सीन मतलब एक तरह से चींटियां ऐसे लगेंगी देखते वो मतलब वो सीन का इम्पैक्ट नहीं आता। तो वो हीरोइज्म आना चाहिए, ऐसा एंगल से वो लो कि बैटमैन पूरा वो दिखे और थोड़ा बहुत गुंडे इधर उधर उड़ रहे हैं, थोड़ा बैकग्राउंड में हल्के से डाल दी। तो ये चीजें ना कॉमिक बुक बनाते बनाते बंदे को आती हैं। तो बस यही है। तो ये और पिछले आई बारह थिंक चौदह हाँ। आई थिंक दिलदीप जी आपका पहला शायद यही है ना, फेनिल कॉमिक्स का फौलाद ही था ना शायद पहला। हाँ, नहीं अ, नहीं, मैंने डोगा पहले बनाया, वफा और अच्छा, पहले वफादार। डोगो बनाए थे। हाँ ओके ओके ओके। हाँ, वो बड़ी गंदी क्योंकि कॉमिक्स थी। हाँ, वो उसको भूल जाओ, वो वैसे पता भी नहीं होना चाहिए तुम्हारा। कोई बड़ा नहीं कोई मतलब खास नहीं बना था। मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि उस टाइम के आर्ट वर्क और अभी के आर्ट वर्क में लाइक बहुत ज्यादा एक बोलते हैं ना, हाँ एक बहुत बहुत ज्यादा डिफरेंस है, वो समझ में आता है, वो दिखता है। तो हाँ, वो मैं मतलब मुझे भी पुनरुत्थान वाला भी लगभग दस पुनरुत्थान बारह साल। नहीं, पुनरुत्थान एक्चुअली में अच्छा बना था वैसे, पेंसिलिंग उसकी अच्छी हुई थी। अगर उसके पेंसिलिंग पेजेस देखोगे तो अच्छी हुई है, पता नहीं बाद में वो थोड़ा सा। नहीं, लेकिन पुनरुत्थान और अभी का जो आपका आर्टवर्क है, स्पेसिफिकली डोगा का आर्टवर्क, तो हम्म, अंतर तो दिखता है। मतलब वो अभी की जो फ्लेक्सिबिलिटी हाँ आपके स्ट्रोक्स की, वो बहुत क्लियरली एविडेंट है कि है। हाँ हाँ, थैंक यू। तो मुझे एग्जैक्टली। बस ये था कि हाँ, कि एक इम्प्रूवमेंट दिखनी चाहिए आर्टिस्ट के काम में। वो या तो रुक जाए वहीं पे, या फिर उससे भी नीचे चले जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और थैंक गॉड मैं इस मामले में सही रहा हूँ अभी तक, कि हाँ मेरा काम देख के लगता है कि कॉमिक बाय कॉमिक थोड़ा सा अच्छा, इम्प्रूव भी। एक चीज मैं और पूछना चाहता था अभी, जब अब हाँ डोगा की बिल्कुल। बात आई, तो जैसे मैं भी स्टोरी बोर्ड्स करता हूँ। तो मुझे हम्म मुझे पता है कि जब स्टोरी बोर्ड्स कर रहे होते हैं ना, तो वो अकॉर्डिंग टू द स्टोरी आप अपने एक्सप्रेशंस भी बनाते हो, आप आपकी दिमाग में भी वही चल रहा होता है, वो स्टोरी चल रही होती है। हम्म तो हम्म डोगा अपने आप में बड़ा सीरियस कैरेक्टर है। हम्म मतलब नो जोक्स अबाउट डोगा स्टोरी जब जब चल रहा होता है तो। हम्म। और आपका जो अपनी पर्सनैलिटी है वो बहुत फनी है, बहुत ही हैप्पी गो लकी वाली है। हाँ 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 तो बिल्कुल। ये बैलेंस बनाने में भी कुछ, क्या एज एन आर्टिस्ट, एज अ कॉमिक बुक आर्टिस्ट, कुछ करना पड़ता है, जतन करने पड़ते हैं नहीं कुछ? नहीं 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 नहीं, इसका मेरे को कोई जतन नहीं करना पड़ता। पता नहीं, या तो इनबिल्ट टैलेंट कह लो कि मैं उस कैरेक्टर में घुस जाता हूँ उसमें। अगर मैं भेड़िया भी बनाता हूँ ना, तो मैं भेड़िया के, मेरे कुछ भेड़िया के सीन भी अच्छे बने हैं, पोजेस वगैरह, तो मैं उस कैरेक्टर को ना उस बनाते वक्त उसमें होता हूँ कि यार वो कैरेक्टर कैसा है। मेरे पर्सनैलिटी अलग है, पर्सनैलिटी बिल्कुल ऐसी है कि यार मैं भी स्टैंड अप कॉमेडियन बन जाऊं। हाँ। लेकिन जब जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ ना, हो सकता है मैं एक अच्छा मूवी मेकर बन जाऊं बाद में,
क्योंकि मेरे को स्क्रिप्ट पढ़ना और कैरेक्टर में घुसना, इन्वॉल्व होना, वो एक तरह से मैं अपने को भूल जाता हूँ फिर कि यार मेरा क्या कैरेक्टर है। तो उस हिसाब से डोगा, और शुरू से डोगा भी पढ़े हैं, और मुझे ये था कि मेरे को डोगा बनाना। और अब मुझे लगता है कि मेरे अंदर जब डोगा नहीं बना रहा हूँ ना, तो मुझे लगता है कि शायद वो बस वही बनाने तक था। अब मुझे लगता है कि मुझे या तो मूवी बनानी चाहिए या कुछ और करना चाहिए। सीरियसली अब मेरे माइंड में ऐसा आ रहा है कि मैं और कैरेक्टर से कभी इतना अटैच हो पाऊंगा कि मैं उसको उस लेवल से बनाने की कोशिश करूं। मेरा आर्टवर्क हो सकता है कि मेरा आर्टवर्क अच्छा हो गया और मेरा हाथ का फ्लो, मसल मेमोरी में आ गई है वो लाइन वर्क, लेकिन जो आत्मा या फील डालने वाली बात है ना, तो वो मुझे लगता नहीं कि शायद अभी इतनी जल्दी किसी और कैरेक्टर के लिए आएगी मुझे में। ओके, मतलब ये अपने आप में एक तरह से बड़ा स्टेटमेंट है ये। हाँ, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है यार, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। और ये होना चाहिए लाइफ में। मेरा तो मन करता है कई बार शेफ बन जाऊं, क्योंकि सीरियसली। और अभी होता है होता है अभी तो होता है। अभी तो ये है कि जैसे प्रोफेशन में घुस गए हैं और फाइनेंशियल एक फ्लो बनाना पड़ता है, और जो एक है, तो वो उसके लिए है, मेरा आर्टवर्क है। और मतलब बाय गॉड ग्रेस मेरा आर्टवर्क अभी ऐसा है कि मैं काम उठा सकता हूँ, मार्केट से मिल सकता है काम मुझे, और मैं कर सकता हूँ उसको कंटिन्यूसली। लेकिन वही तो जो मतलब हाँ, बोलो बोलो। मतलब कभी कभी आपने ऐसा सोचा है कि चलो यार अब फाइनली संन्यास ले लिया जाए? आपके दिमाग में कभी आया है एक आध बार कभी नहीं, ऐसा? संन्यास या हो बड़ा सकता ब्रेक है, ले लो। हाँ, नहीं या नहीं, बड़ा ब्रेक कर? नहीं, ब्रेक तो नहीं कह सकते। आर्टवर्क तो करना चाहिए, पर ये नहीं पता कि मैं आगे क्या करूं अभी। इसका मैं वो नहीं कह सकता। आर्टवर्क इतनी जल्दी छोड़ तो नहीं सकता। थोड़ा फाइनेंशियली भी वो है, और पॉइंट ऑफ व्यू भी है, और हम्म। थोड़ा ये भी है कि एक आपने इतनी देर तक कला को दिया है अपनी लाइफ में, तो ये मतलब कि हाथ वाला वो जो टैलेंट है ये जाना नहीं चाहिए। कुछ ना कुछ मैं बनाता रहूंगा, बेशक अपने लिए बनाऊं या मेरा भी जो मन करता है वो चीज जो मैं बनाता हूँ ना, वो बहुत ही अच्छी बनती है। अभी मैंने हाँ, ये जैसे तो होता है। अपने यूट्यूब के लिए हनुमान जी बनाए थे, और हम्म। परशुराम बनाए थे, और भीम बनाए, मतलब जो भी मैं कैरेक्टराइजेशन अपने लिए करता हूँ। इवन मैंने पहले डोगा के भी कुछ पोस्टर्स बनाए थे, जैसे डोगा पिल्लों को बारिश से बचा के ऐसे वो रख रहा है। तो वो सिर्फ मेरी सोच थी कि मैं घुस चुका था उस कैरेक्टर में, और ऐसी सोच रखता था मैं उसके लिए कि यार ये सीन होना चाहिए उसका। और संजय सर को बड़े पसंद आते थे ये सीन, कि यार ये बहुत अच्छी थिंकिंग प्रोसेस में काम करता है। तो बस मुझे यही है कि काम तो मैं करता रहूंगा। और अभी ऐसा है कि मैं स्क्रिप्ट पढ़ के भी समझ के बना लेता हूँ, तो मुझे कोई वो मुश्किल नहीं है कि मतलब मैं किसी के लिए काम चाहे करूँ ना करूँ, मेरे को दिक्कत है, उसमें भी मैं कर सकता हूँ। लेकिन वही जो अटैचमेंट वाली बात है ना, वो देखते हैं। हो सकता है अभी जो अल्फा के कैरेक्टर्स आ रहे हैं, एक मैं बना रहा हूँ, उसके बाद कितना वो वो बटलर चलते वाला, हैं। आपने वो क्योंकि शेफ की बटलर बात वाला करी। नहीं। आपने शेफ की बात करी तो मुझे आपका वो फेसबुक की एक एल्बम में से फोटो याद आ गया, जिसमें आप एक बर्गर के ठेले पे, मतलब यू आर गूफिंग अराउंड, कुछ मस्ती मजाक कर हाँ रहे थे आप। हाँ, मस्ती मजाक कर रहा था, वाली ठेले फोटो वाला याद आ पढ़ गई। लिया था। आई थिंक ठेले कोविड वाले के को, टाइम की थी, पता नहीं कब की थी वो। उससे पहले की थी, उससे पहले की पहले थी। की। हाँ। ऐसे करते रहता हूँ मैं जैसे वो राज कॉमिक्स के गेट के बाहर, पहले राजा पॉकेट बुक्स था, जब राज कॉमिक्स के गेट के बाहर वो डिलीवरी वाले वो अपने टेम्पो लिए खड़े रहते थे, उनके साथ में वैसे टेम्पो में फोटो खिंचवा ली। कुछ कुछ फनी चलता रहता दिमाग में ऐसे ही। अच्छा, कभी आपने ऐसा सोचा अभी मेरे जैसे साथ अगर आप वैसे घूमेंगे या फिर जैसे कहीं घूमने जाएंगे, तो तब वो आपको पता लगेगा कि यार मैं कितना लोगों के साथ इंटरेक्ट होता हूँ, और लोगों को कितना वो लाइट और फनी फील कराता हूँ। और ये नॉर्मली मैं देखा हूँ आर्टिस्ट में ऐसे नहीं होता, वो थोड़े से मतलब देखा हूँ थोड़े से रिजर्व या थोड़े से संजीदा, शांत रहते मतलब, हैं। हाँ, ऐसे वो एग्जैक्टली। मिलने जुलने वाले नहीं होते हैं। बहुत सारे आर्टिस्ट को जानता हूँ जो बहुत ही थोड़े सौम्य होते शांत हैं। रहते हैं, इनका कहना तो बहुत ही मैं सौम्य होते हैं। हाँ। मोहन भी होते हैं। हाँ वो शर्माते भी हैं। शर्माते भी हैं। सौम्य और शर्माना। हाँ। नहीं, लेकिन नहीं, बट ठीक है। ये बात तो होती होगी डेफिनेटली। जैसे अभी प्रणय भाई बोल रहे हैं ना कि मेरा भी थोड़ी देर पहले वही क्वेश्चन था कि पर्सनैलिटी का, आर्टिस्ट की पर्सनैलिटी का उसके काम पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है ऐसा? जवाब तो इसका पढ़ता हूँ उसका उसका कैसा वो हो रहा है। लेकिन मैंने देखा है कि ये पर्सनैलिटी और एक माइंड ना, आप बिल्कुल अलग कर सकते हो।
जब आप मिस्टर बीन के रियल पर्सनैलिटी को देख लो और उसके करेक्टर को देख लो, ये चीजें ना मतलब सब्जेक्टिव टाइप की चीजें हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई एक आर्टिस्ट बड़ा वैसा दिखेगा लेकिन उसका काम देख के आपको लगेगा यार ये कैसा। अब एनिमे के कुछ मेरे को नाम नहीं याद रहा, अब स्टूडियो गिबली के जो डायरेक्टर हैं उनका काम देखो, बड़ा सूदिंग वो लगता है। और वो ऐसे बेतरतीब से कई ऐसे एनिमे हैं और वो करेक्ट आप आर्टिस्ट को देख के लगेंगे नहीं यार इसका काम इस तरह का मतलब भयानक टाइप का हो सकता है। तो पर्सनैलिटी का नहीं है, ये माइंड के ऊपर होता है आई थिंक। हाँ, और ये भी है ना, मतलब अभी जैसे चुप चुप के जो डायरेक्टर है, क्या नाम है, मुझे याद नहीं आ रहा है। उनकी सारी फिल्मों देखा ना। प्रियदर्शन। हाँ, प्रियदर्शन। 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 उनका आप, अच्छा हाँ, नहीं प्रियदर्शन। तो उनका आप देखोगे तो वो रियल उसमें बहुत शांत है, मतलब ज्यादा वो नहीं देखे, हंसते भी नहीं देखते। बट उनकी आप फिल्में देखो ना, मतलब फुल ऑन कॉमेडी, मतलब उनके जैसे, मतलब ऐसा लगता है कि वो हर इतना ज्यादा हंसाते हैं, जबकि उनको वो खुद बहुत बोलते हैं ना, हंसते हाँ ही हाँ, नहीं है वो ऐसे। कई बार उनकी वो होता है कि पर्सनालिटी बंदा ऐसी है। रियल लाइफ में वो कैरेक्टर नहीं जीता तो वो हाँ, उसमें आप जीता वो देख है लो या ना आप, उस सबसे बड़ा उसमें बनाता है। एग्जाम्पल आप सनी देओल को देख लो। पिक्चरों में कैसे रहता है वो, हम्म, हकीकत में उसका इंटरव्यू देखो कैसा शाय शर्मीला रहता है, और पिक्चर में देखो कैसे चिल्लाता रहता है हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो जबकि वो ऐसा है नहीं, असल लाइफ में। तो मेरे हिसाब से नहीं, शायद देओल अलग। फैमिली का तो अलग ही है। हाँ। मैं कह रहा हूँ देओल फैमिली का तो अलग ही है। बॉबी नहीं देओल, वो धर्मेंद्र, सनी वो देओल। हाँ वो यार वो तो एक्टिंग वाले उसमें हो गए ना, कि वो तो उनको जैसा वो दिखाएंगे वो समझाएंगे वो करना पड़ेगा। हो सकता है उसके लिए उनको बहुत काम भी करना पड़ता हो, डायरेक्टर मत्था मारता हो भाई तू ऐसे नहीं ऐसे करना, ऐसा नहीं ऐसा करना। नहीं, जैसे टाइगर श्रॉफ वगैरह है, ये तो रियल लाइफ में वैसे दिखते हैं और रील में भी वैसे ही दिखते हैं। वही शतरंज कर रहा है, हाँ वही। हाँ, वो चलता है इसलिए कि हाँ लोगों को टाइगर ये चीज पसंद आएगी तो अलग है। किशन जी टाइगर श्रॉफ में तो खैर हर फिल्म एक जैसे ही दिखती है, छोड़ो छोड़ो। वो तो खैर क्या ही है। हाँ, उसकी सारी पिक्चर एक जैसी दिखती फ्लैट एक्सप्रेशन। बस नाम बदलते हैं। अच्छा दिलदीप जी, एक बात बताओ हाँ। कि जब हम अब बात कर ही रहे हैं मूवीज की, तो अब आज के जमाने में कॉमिक बुक्स में और कॉमिक बुक के आर्ट वर्क में भी बड़ा अंतर आया है, जैसे मांगा, एनिमे, और ये आर्ट हम्म स्टाइल्स बहुत आगे बढ़े हैं। हम सभी कॉमिक लवर्स भी हैं और आर्ट लवर्स हैं, तो ठीक है, अच्छा लगता है। हम्म बट समवेयर मुझे ऐसा लगता है कि हम चारों भी और आप भी शायद 90s का जो वो कॉमिक बुक का जो एक एरा रहा है हमेशा ऑल ओवर वर्ल्ड, वो रियलिस्टिक एनाटमी वाला, वो हमारे दिलों में बसा हुआ है, तो हमें अच्छा लग हम्म जाता है मांगा और एनीमे। बट कहीं ना हम्म। कहीं मतलब हमारा अटैचमेंट उससे ज्यादा है। हाँ वो डाइजेस्ट नहीं होता कहीं ना कहीं वो चीज ना कि हाँ हाँ ये बात भी है, अटैचमेंट वाली बात भी है। लेकिन अभी स्टाइल है वो उनको उस स्टाइल से अटैचमेंट है जो जापानीज हैं। वो दूसरे आर्ट स्टाइल में कमी शायद वहां पे बुक्स वगैरह निकलती हों। और ऐसा है कि उनका जो स्टोरी लाइन है ना तो वो थोड़ा अलग है। जिस तरह मैं सोचता था ना पहले स्टोरी, तो ये मांगा वाले उस ढंग से स्टोरी बनाते हैं, वो पेज रेट नहीं काउंट करते हैं, वो सीन देखते हैं कि सीन का इम्पैक्ट कितना जा रहा है और कितना अगर लंबा भी खींच रहा है सीन को तो खींच लो, अगर फाइट सीन है एक्शन सीन है। और जरूरी नहीं कि उसमें बहुत डायलॉग हो। उस वो कैरेक्टर एक्सप्लोरेशन और कैरेक्टर की सुपर पावर को डेवलप करने में बहुत टाइम लगाते हैं, मैंने देखा। मैंने मांगा का जो नेटफ्लिक्स के जितने भी एनिमे एडेप्शन वो आते हैं ना जो एडेप्टेशन की, उसमें मैंने देखा कि वो अगर विलेन का भी ग्रुप है ना, एक विलन की तो खैर अलग पावर है, लेकिन विलन के साथ में जब 5-6 चेले चपाटे हैं, उनकी सुपर पावर क्या है और वो सुपर पावर कैसे बनी और वो इस लेवल तक कैसे पहुंचे, उनकी भी कहानी एक्सप्लोर करके वो बहुत ही अच्छे ढंग से उसको एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं कि यार हर एक करेक्टर से प्यार हो जाता है। ड्रैगन बॉल जी के करेक्टर्स देख लो, उनकी हर एक की वन एक पीस। पावर पावर लेवल। वन पीस देख लो, अभी एक चेनसो मैन आया था, चेनसो मैन की चेंसॉ मैन। हाँ, उसके कैरेक्टर्स भी बहुत यूनिक हैं, अलग पावर सबकी। मतलब चैंसो मैन का ये था कि जो मेन है, जो जो एक्चुअल में चैंसो बनता है, डेविल जो, उसका बस स्टोरी अभी तक नहीं बताया, बाकी सबके बता दिया उसमें। हाँ बाकी सबके बता दिए हैं, बाकी सबके। और भी बीच में आए थे, काफी आए थे बीच में जो पता नहीं लगते कि साला मिस हो जाता है। लेकिन अभी वन पीस तो वो मैंने उसमें देखा है सिर्फ रियल लाइफ एडेप्टेशन में। लाइव वो एक्शन मैंने उसका एडaptation। मांगा नहीं देखा मैंने उसका, लेकिन वो बहुत अच्छा उन्होंने उसको किया है।
रियल लाइफ में। वन पीस काफी अच्छा नेटफ्लिक्स पे जो आया वो बनाया उन्होंने अच्छा बनाया है। और अभी बीच में एक वहाँ वो डीमन स्लेयर देखी है मैंने, वो हाँ, बहुत Demon बहुत Slayer। अच्छी बनी यार, बहुत अल्टीमेट चीज चलो बनाई है। हाँ और भी बीच में देखिए मैंने, अभी एक वो ब्लू आइड समुराई करके एक सीरीज है, हाँ, ब्लू आई समुराई वो देखिए। 3D में देखना, वो भी अच्छा है एक कॉन्सेप्ट। उसमें लेकिन थोड़ा वोक एजेंडा डाल दिया उन लोगों ने, हाँ कोई हाँ फीमेल पावर और ये और पठान चीज। हाँ, वो लेकिन एक तरह से वो भी एक वो है, कहानी को एक्सप्लोर करने का तरीका, कैरेक्टर्स को एक्सप्लोर करने का तरीका जो नहीं, है। लेकिन दिलदीप जी, अगर आर्ट वर्क की ही बात कर रहे हैं ना, तो मैं पूछना ये हम्म, चाह रहा था, आर्ट वर्क रीजन हो सकता है कि आज के जेनजीज और आज की जनरेशन चूंकि मांगा और एनीमे की तरफ ज्यादा जा रहे हाँ हाँ हैं, मे हो बी सकता है। इंडियन कॉमिक्स में ज्यादा उतना ना उसमें इंटरेस्ट आ रहा हो। मैं अगर अपने कॉलेज में अपने हाँ स्टूडेंट्स को देता हूँ ना कि देखो ये नई हम्म, इंडियन मांगा है, तो हाँ हाँ अब एक तरह ना क्रेज सा हो गया, तो कहता "अरे सर दिखाइए", और हाँ हाँ हाँ, मैं कहता हूँ कि ये देखो ये कॉमिक्स है, ये राज कॉमिक्स है ये, तो वो देखते इंटरेस्ट में है, लेकिन मांगा के लिए तो कुछ अजीब सा पागलपन रहता है। अजीब सा पागलपन है। अरे वो कॉमिक कॉन में मैं अभी संजय सर के ऑफिस में था, वहां पे उनकी टीम जो अभी कॉमिक कॉन में पीछे उन्होंने स्टॉल लगाया था, पता नहीं किस कॉमिक कॉन की बात है या कोई बुक फेयर की बात है शायद। तो वहां पे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें मांगा चाहिए, लेकिन उनको समझ नहीं है कि मांगा है क्या चीज, हाँ, कि आर्ट स्टाइल है, ये क्या है, क्या मतलब कैरेक्टर्स को बोलते हैं उनको। हम मेरे को मांगा किताब खरीदनी है। तो मतलब कि वहां पे उन्होंने वो कचरा पेटी की सीरीज थी, तो कहा ये मांगा है, वो बच्चे ने ले लिया, अरे ये मांगा है बढ़िया। तो उसको ये नहीं समझ में है कि ये मांगा क्या चीज है, कैसे उनको डेवलप शक्ति हुई रूपा है। दे देती, हाँ शक्ति रूपा पकड़ा देते। हाँ। तो वो देखो कहता है अरे देखो ये नहीं संजय सर मांगा के था। स्टॉल पे एमजी की किताबें बिक रही थी, इसमें देखो पकड़ा देते। अभी लेके आता हूँ बोले मांगा बोले। मांगा तो मांगा, ये क्या मांगा। अरे इसी बहाने वो राज उससे अच्छा कॉमिक्स में कचरा पेटी ही दे दो। हाँ, बस उनका स्टाइल अलग है, कहानी कहने का तरीका अलग है, बट अच्छा इम्पैक्टफुल तरीका है। वो अगर फाइट सीन बनाएंगे ना, तो वो भी मांगा में बहुत ही मतलब कि एक्सप्लोर करते हैं उसको, कि अगर उसने राउंड हाउस किक मारी है तो कैसे मारी है, और वो पूरा उसके पावर के बाद फिर क्या इम्पैक्ट पड़ा है। यहाँ तो किक पड़ रही होगी, उसमें हीरो बोल रहा होगा और विलेन मार खाता खाता सोच भी रहा होगा। पता है यार, इतनी सारी चीजें तुम एक फ्रेम में कैसे वो दिखा सकते हो, तो वो थोड़ा सा मुझे वो वहां पे जिल्लाहट आती है। ये सही बात, ये कही, इसे सही कही। अभी 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 रिसेंट कॉमिक्स में मैं मतलब ये चीज की दिक्कत है कि पैनल्स कम है और डायलॉग ज्यादा है, तो एक्सप्रेशन का तो जगह ही नहीं बचती, वो तो डायलॉग ही फिल हो जाए, वही बहुत बड़ी बात है उसके अंदर, पैनल के अंदर, फ्रेम के नहीं, अंदर। मतलब सीन का इम्पैक्ट है ना, अगर आपकी लात पड़ रही है तो आप साला पहले खा के गिरोगे, और ये सोच सोच के तुम उससे निपटने का तरीका भी सोच लोगे उसी हाँ, फ्रेम में ही, तो वो बड़ा वो लगता है कि यार ये नहीं, क्या चीज है। मगर किशन जी, जैसे रीसेंट कॉमिक्स में और रीसेंट ग्राफिक नॉवेल्स में तब भी कुछ नए पब्लिकेशन है, तो तब भी ठीक है। ये जो हम्म थोड़ा पीछे था ना, मतलब ये मतलब हम्म। समझ रहे हो, पीछे वाला दो जो हजार टाइम के था, बाद का, देखो 2004 2005 हाँ के बाद का दौर जो। उसमें बाप रे बाप, मतलब वो नॉवल पढ़ रहे हो आप, ऑलमोस्ट हाँ नॉवल। नॉवल। एग्जैक्टली। मैं आपको बताऊं, मेरा जो कॉमिक्स का जुड़ने का जो वो था, पैशन बनाने का और जुड़ने का, वो राज कॉमिक्स थी। और कॉमिक्स से पैशन मेरा हटने का या कॉमिक्स से विमुख होने का मेरा कारण वो भी राज कॉमिक्स था। बस एक ही टाइम का फर्क एग्जैक्टली। था। सेम हमारे साथ में सेम यही था। बहुत एक अच्छा, टाइम बहुत अच्छा पॉइंट, बहुत एक अच्छा टाइम पॉइंट है। हाँ, एक टाइम के बाद मुझे लगा था कि यार पढ़ ही नहीं जा रही है, हाँ, फ्रैंकली। और आपने देखा होगा आर्टिस्ट काफी बुक्स खरीदते हैं। धीरेन भाई मेरे घर आते हैं, मेरे पास बहुत कम बुक्स हैं, वो भी जो पब्लिशर भेजते हैं। मैं मतलब कि मैंने बुक्स, मुझे ये था कि मैं बनाऊंगा तो मैं फिर मैं पढ़ के कुछ वो नहीं, हाँ मैं आर्ट स्टाइल जरूर देखता हूँ, लेकिन मैं बुक्स नहीं खरीदता। पता नहीं वो ऐसा वो मेरा वहां से वो हटा ना। और फिर चलो कह लो कि अब वो डोगा से अटैचमेंट थी, तो फिर वो आर्टवर्क में मुझे था कि मेरे को बनाना है ऐसा। और उस समय थे सीन ऐसे, मतलब ध्रुव की कॉमिक्स अगर देखते थे ना, कि ध्रुव एक सीन में जैसे बैटमैन की तरह उल्टा लटक के बातें सुन रहा है, और फिर अगले सीन में वो सीधा हो जाता है, मतलब उसमें कोई डायलॉग नहीं है। एक कार के ऊपर से वो हैंडस्प्रिंग करता हुआ चला जाता है, उसमें कोई डायलॉग नहीं है।
वो लेकिन एक सीन इतना इम्पैक्ट छोड़ता था ना माइंड में कि यार ये इसने कैसे किया है, ये कार के ऊपर से ऐसे करके। बंदा उसी को सोच के वो थोड़ा थ्रिल होता रहता था। उसके बाद फिर जो वही नॉवल वाली बात शुरू होगी, तो बस उसके बाद फिर मेरा इंटरेस्ट चला गया। वो हाँ, मतलब कोर्स की किताब ज्यादा बन गई थी। हाँ किताब ऐसा लगता है कि कितनी इसलिए तो कोर्स की किताब नहीं पढ़ती, कॉमिक्स पढ़ने में मेहनत करनी पड़ रही है। अच्छा, और आर्टवर्क में वैरायटी भी खत्म हो गई थी। हाँ सिंपल फ्रंट पोजेज वाले फ्रेम्स होने, साइड साइड फेस हो जाना या फिर फ्रंट फेस हो जाना हीरो का, बस एक जैसी एनाटॉमी और कुछ ज्यादा एक्सप्लोरेशन नहीं कैरेक्टर डिजाइनिंग में। तो वो मुझे लगता था यार नहीं, इससे बढ़िया तो मैं बना लूंगा। लेकिन अब चलो, बस वो था कि या तो मार्केट उस समय डल थी तो वो कॉमिक्स को ला रहे थे, मुझे समझ नहीं है कि उस समय क्या हुआ था। तो बस वो बोरियत से फिर मेरा वो हो उठ गया था। मगर जसदीप जी, क्या मतलब अभी जो टाइम चल रहा है, ये जो सो कॉल्ड रिवाइवल एरा बोलते हैं कि भाई हम्म। थोड़ा वापस आया कॉमिक्स के प्रति इंटरेस्ट आया, आप अभी जो राज कॉमिक्स में जो चल रहा है और जो स्पीड में कॉमिक्स आ रही हैं, आप सेटिस्फाइड हैं उससे? अब अभी भी हैं? नहीं, मैं मेरा तो देखो, मेरे को तो मैं सिर्फ ना अपना उस लेवल तक देखता हूँ कि मेरा मेरा काम कितना खींच रहा है और मेरा मैं कितनी मंथ की वो निकाल रहा हूँ प्रोडक्शन, और मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मुझे ज्यादा करना चाहिए, लेकिन वैसे बहुत उस लेवल पे नहीं पहुंचा जो भी कॉमिक्स आ रही हैं अभी। किसी भी पब्लिकेशन की बात कह लो, कोई भी पब्लिकेशन अभी उस फ्रीक्वेंसी तक नहीं पहुंचा है जिस फ्रीक्वेंसी तक आप रीडर को कंटिन्यूअसली अपने टारगेट साथ कर बना सकते के रखो। हाँ, बस वो है कि बंदा वेट के चक्कर में वो इतना वो एक्साइटेड रहता है कि चलो आएगा आएगा, लेकिन एक जो फ्लो चलता है ना, हैं। हाँ, जैसे मतलब कपिल का शो हर वीकेंड पे आए, या जैसे कोई भी एक चीज आती है जो मंथ या फिर 1.5 मंथ में, वो चीज नहीं हो पा रही है। वो तो खैर मैं भी उसमें मैं तो कह रहा इन्वॉल्व हूँ हूँ हर कि दो नहीं महीने नहीं में भी कर पा अगर रहा हूँ। एक इशू आ जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा, ज्यादा अगर ना भी चाहो तो। कि अभी पता क्या है, अभी ज्यादा पेज के वो आ रहे हैं जो जो मैं बना रहा हूँ। जो राज कॉमिक्स भी पीछे अभी डाइजेस्ट वगैरह पे, मतलब वो बीच में जब वो कचरा पेटी के छोटे आए थे तो लोगों को इश्यू हो गई थी, ये बहुत ही कम उसमें वो है। तो एक तरह से उनका भी पैटर्न ठीक है कि एक एक डाइजेस्ट कम से कम 96 पेजेस का एक निकाला जाए, और हम्म। उसमें भी मतलब 1 या 2 में बस कहानी खत्म हो जानी चाहिए। हाँ। बहुत ज्यादा कहानी खींचना भी वो है, वो हाँ उसके लिए तो शायद 1.5-2 महीने लग जाएंगे, 2 महीने। कालांतर कितने पेजेस की है? मुझे नहीं पता, मैं नहीं बना रहा, वो भी 96 पेजेस की होगी। अच्छा, समापन अंक। वो शायद आदिल आदिल जी बना रहे थे। हाँ, शायद वो आदिल जी बना रहे थे हम्म। कालांतर। हम्म। अच्छा दिलीप भाई, एक बात बताओ, आपको ना, मतलब courtesy to that interview which I took last year, तो मुझे आपकी हम्म। पर्सनालिटी बारे में काफी कुछ जानने को मिला और थोड़ा आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल पे भी देखा। हम्म। कॉमिक बुक आर्टिस्ट तो आप हैं ही, ओके। आपका फिटनेस में भी काफी रुझान है, काफी एक्टिवली इन्वॉल्व हाँ, रहते अब हो। रुझान है, बस फिटनेस नहीं है उसमें। वो तो आपकी बॉडी ऐसी कि फ्लक्चुएट होता रहता है, राइट? वो फिटनेस एक्चुअली ना एज और वर्क हाँ शेड्यूल के हिसाब हाँ से ना एक टफ चीज आ हाँ जाती है। हाँ। उस नहीं, अब फिर बॉडी आप एक एज के बाद इतनी रिकवर नहीं। हाँ बोलो, तो क्या उतना क्या रिस्पॉन्ड नहीं करती है, वो अलग बात है। कौन सा पर मैं वही पंच जानता हूँ कि मारने आप वाले हो? मल्टी मल्टी टैलेंटेड हो, जैसे आपका मतलब वॉइस ओवर में भी इंटरेस्ट रहता है, थोड़ा सा आप हाँ ड्रामेटाइज कर हाँ लेते हो, एक्सप्रेशन हाँ। अच्छे देते हो। फिर आपने उस शेफ वाली बात भी करी, और जाहिर सी बात है आप खाना भी काफी अच्छा बनाते हो। तो या कभी कभी बैठ के कभी ऐसा सोचा है कि मैं कॉमिक बुक आर्टिस्ट नहीं होता तो मैं क्या होता, कहाँ मैं ठीक कर सकता था? कहीं तो ठीक करता। वैसे पता क्या, मुझे लगता है कि मैं एक अ, इन सब को लेके ना, जैसे मुझे लगता है कि शायद मैं एक डायरेक्टर बन पाऊं, शायद अच्छा डायरेक्टर बन पाऊं। क्योंकि अभी इंडिया में कह लो कि डायरेक्टर हैं, अच्छे डायरेक्टर हैं, लेकिन एक सुपर हीरो मूवी डायरेक्ट करने का मुझे नहीं लगता किसी के अंदर अभी सेंस है, सुपर हीरो मूवी डायरेक्ट करने का। जब सुपरमैन आई थी इसकी जैक स्नाइडर की, तो उसमें जब ये इम्पैक्ट था कि सुपरमैन अगर किसी को पंच मारेगा, या फिर सुपरमैन की जो रियल पावर है, अगर हम सुपर हीरोज को फाइट करते हुए देख लें रियल टाइम में, तो हमें समझ नहीं आएगा क्या हो रहा है। असल में वो होती है पावर, वो पर्दे पे लेके आनी, कि यार सुपरमैन ने पंच मारा तो आम आदमी तो देख ही नहीं पाएगा यार, इतनी तेज वो चला गया, यहाँ से वहां चला गया, और उसको
वो भी चीज रखनी है, और उसको आम आदमी को बिलीवेबल भी बनाना है, मतलब बिलीवेबल तो नहीं, क्या उसको ये है कि वो कैप्चर कर पाए वो मोमेंट्स कि सुपर कनेक्ट हीरो कर देना, कनेक्ट कर देना आम आदमी को। हाँ कनेक्ट लीप कर ऑफ देना। फेथ ले ले, वो लीप ऑफ फेथ ले ले कि हाँ हो रहा है। हाँ हाँ। अभी अभी कई सीन्स हैं जैसे मतलब कि वो पता नहीं लगता। अब जैसे सुपरमैन की मैं बात कर रहा था जो आई थी, उसमें हेलीकॉप्टर से बंदा गिर रहा है नीचे, फॉल कर रहा है, वो जब उसके साथ फाइट कर रहा था, कौन सा उसका विलन है यार सुपरमैन का, जब जॉर्ड। उसको, हाँ जब उसकी मदर माइकल शैनन ने रोल निभाया था वो, माइकल शैनन ने निभाया था। हाँ, तो वो जब हेलीकॉप्टर से, मेरा जो पॉइंट था जनरल वो जॉर्ड। सुपरमैन आ रहा है और उसने उसको पकड़ के उतार दिया, मतलब हवा में कैप्चर किया उसने। लेकिन उस दौरान ना सुपरमैन ने एक रोल किया था हवा में, वो उसमें पता नहीं लगता, ताकि वो जो उसका फोर्स का इम्पैक्ट है ना वो उस आदमी को शैटर ना कर दे। हाँ उसने उसको ऐसे पकड़ा और रोल किया, और फिर बाद में वो खड़ा हुआ उसको लेकर जमीन पे, फ्रंट रोल। तो ये चीज काफी स्लो मूवमेंट में करने के बाद पता लगती है, और ये मतलब ये अच्छी चीजें हैं, ऐसी ऐसी चीजें डालनी चाहिए। एक्शन जो है ना बहुत ही, मतलब कि उस लेवल पे अभी है नहीं कोई बनाने वाला। इवन मैं नहीं, वैसे वो एक्चुअली वैसे एक्सपेरिमेंट करते नहीं ना। अगर आप देखोगे जैसे नोलन के भी आप देखोगे, उसमें एक वो बेन वाला स्टेडियम वाला सीन है ना, जो जहाँ से ब्लास्ट होता है, तो वो हम्म। पूरा ये किया गया था, मतलब प्रॉपर ऐसे नहीं है, नीचे से गड्ढे किए उसमें जंप करने बोलते थे जहां जहां ब्लास्ट होता था। ये सारी चीजें सीजीआई या वीएफएक्स के थ्रू हो सकता है, बट ये एक लेकिन डायरेक्टर का एक हाँ इसके पीछे की साइंस क्रिएटिविटी भी, है। हाँ 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 साइंस समझना जरूरी है ऐसे सीन्स के पीछे। ये हाँ, ये वही इस तो। हाँ। हम्म। और यहाँ पे मोस्ट ऑफ टाइम यही कर लेते हैं कि नहीं चलो वीएफएक्स कर लो, ये कर लो। उतना लंबा सोचने से बेटर है कि भाई ये काम बोले हाँ मेरा ये थिंकिंग है, वीएफएक्स वाले को थमा दो, वो अपना करके दे देंगे, पसंद आया तो ठीक है, नहीं पसंद आया तो आदि पुरुष। ऐसा ये सीन हो जाता है यहाँ फिर आ गए आदि पुरुष। हमारे हर एपिसोड में नहीं आदि पुरुष तो आ ही जाती है कैसे। अगर नहीं वीएफएक्स वाला मैं अगर अच्छा ठीक डायरेक्टर है। के मैं तो देखने की हिम्मत नहीं कर पाया भाई। Seriously। जब वो हैरी पॉटर आपने वाले में भूत से आया था उसमें ट्रेलर में, मैंने बता पीटा दे रहा, आपने मैं भाई। आपने ये बात सही बोली है कि जैसे सुपर हीरो मूवी जो डायरेक्ट कर रहा है ना, अगर डायरेक्टर कोई, तो अगर वो जब तक वो खुद सुपर हीरो का फैन नहीं होगा ना, जॉनर का या सुपर हीरो हाँ नहीं बनेगा, हाँ सही, वो बिल्कुल उस सही चीज को बात, नहीं समझ बिल्कुल। सकता। अब जैसे जैक हाँ स्नाइडर है, वो खुद एक सुपर हीरो फैन है, तभी वो उन चीजों को बहुत ज्यादा अच्छे ढंग से पर्दे पर उतार पाता है। और बहुत ज्यादा डिटेलिंग, जैसे आपने डिटेलिंग बताई मैन ऑफ स्टील की, बैटमैन भी, हम्म, सुपरमैन भी, उसने बैटमैन को कितने अच्छे ढंग से पर्दे पर उतारता, बिल्कुल कॉमिक बुक अडॉप्टेड बैटमैन हाँ। था वो एक तरीके से, चाहे वो ब्रूस हम्म, वेन हो चाहे वो बैटमैन हो। तो मेरे हिसाब से ये आप सही बात बोल रहे हैं। अब जैसे मार्वल की हम बात करें, तो मार्वल में जो डायरेक्ट करते हैं ना, वो कमर्शियल एंगल ज्यादा देखते हैं एज कम्पेयर टू सुपर हीरो एंगल को। हाँ देखते हैं एग्जैक्टली। कि क्या चलेगा मार्केट में हमारा। वो सुपर हीरो, जो सुपर हीरो चाहने वाले हैं उनमें नहीं घुसते वो। तो वही बात अपने लेकिन बॉलीवुड, बॉलीवुड लेकिन वो वाले ये, हाँ वही कॉमर्शियल बात है ना एस्पेक्ट कि, देखते हैं। हाँ क्या कह रहे हो। बॉलीवुड वाले भी कॉमर्शियल एस्पेक्ट देखते हैं कि एक सुपर हीरो हाँ चल, हाँ हाँ, सुपर हीरो मैं मूवी बना आपको दो। एक पॉइंट इसमें बताऊं कि अगर आप बॉलीवुड के डायरेक्टर्स या जो भी क्रिएटिव्स है ना उनसे आप पर्सनली मिलोगे ना, तो आपको लगेगा यार कि कितना इंटेलिजेंट बंदा है, और उसके वे ऑफ थिंकिंग है, उसके जो पॉइंट्स हैं, उतना ऐसा लगेगा यार ये बंदा, इतने इंटेलिजेंट लोग बैठे हैं वहां पे। लेकिन जब वो चीज बनाते हैं इतनी रद्दी और गोबर चीज होती है ना, तो मुझे लगता है यार लेकिन वो एक कह लो कि स्ट्रेटजी है। मुझे लगता है कि बहुत सारे जो थोड़े बहुत क्रिएटिव लोग हैं ना, वो बहुत सारे बेवकूफ लोगों के लिए फिल्म बनाते हैं ताकि वो चले और वो कमर्शियली सक्सेसफुल हो। लेकिन अगर आप उनसे पर्सनली आप बात करो ना, अब एकता कपूर से पर्सनली बात करो, वो लैपटॉप थोड़ा ना सुखा देगी पानी, लेकिन वो दिखाएंगे ऐसे कि यार आम आम बंदा भी देख देख के कहे यार इससे तो समझदार मैं ही हूँ। हाँ, वो बंदों के मन में ये चीज आए कि यार ये जो दिखा रहे हैं ये इसमें झल्ले लोग दिखा रहे हैं, मैं इससे इंटेलिजेंट हूँ तो मैं थोड़ा सुपीरियर लेवल हूँ। और वो बना रहे हैं बेवकूफ ऐसे लोगों को, और चल रहा है वो ये नहीं वाला तो आप बिजनेस। एकता कपूर का सीरियल देखो, कितने कितने वाहियात रहते हैं कि बोले यार ये क्या दिखा रहे हैं, कुछ भी दिखा रहा है, मतलब किन्होंने बैठाया है इनको क्रिएटिव डायरेक्टर की पोस्ट पे, ऐसे एपिसोड दिखा रहा है, ऐसा कचरा दिखा रहा ये है। बट स्ट्रेटेजिकली वो बनाते हैं। बट वो हमारे आपके लिए नहीं है ना, ये भी आपको सोचना हाँ, पड़ेगा। ये अब उनके, हमारे, तो हाँ वो, हमारी जैसी जनरेशन हाँ वो बहुत कम है। कमर्शियल हाँ पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। हाँ वही वही चीज रहता है। तो वही चीज अब रहता है। जैसे अभी भी इसका जो बात आया था
ये लोग क्यों नहीं कर पाते, जैसे बोलते हैं ना कि एक अच्छा डायरेक्टर रहता है, वो क्यों उनके क्रिएटिव फ्रीडम नहीं रहते। अब जैसे वसंत बाला के बारे में मैं कई बार अपने वीडियो में भी जिक्र किया था कि वसंत बाला फैंटम के ऊपर फिल्म बनाना चाहते थे, और मैं बहुत एक्साइटेड था क्योंकि उनका वो एक अलग ही लेवल की, लाइक उनका थॉट प्रोसेस रहता है और वो एक अलग टाइप की मूवी बनाते हैं, है ना। तो वसंत बाला ने इसका लिया था, बट वो अपने हिसाब से बनाना चाहते थे और उसमें उन्होंने खुद से कास्ट किया था कार्तिक आर्यन को। बट कार्तिक आर्यन उसे पूरी तरीके से कमर्शियल बनाना चाहते थे उस मूवी को, और अच्छा। वो बोलते थे कि नहीं भाई, मैं भले नहीं करूंगा ये प्रोजेक्ट, बट मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। तो ये होता है, अगर वो कोई दूसरा वसंत बाला के अलावा कोई दूसरा डायरेक्टर होता ना, तो बोलते हैं चलो ठीक है भाई, तुम जैसे बोलो आधा तेरा आधा मेरा बोल के बना लेते हैं। तो वो जो एक क्रिएटिव फ्रीडम जो रहता है ना, वो बहुत कम लोगों को मिलता है। और अभी सेम चीज हो रहा है शायद शक्तिमान के साथ भी, साजिद नाडिया वाला इंटर हो गया है, तो अभी वो अपने हिसाब से करेगा। वो ये देखेगा कि भाई मेरे को पैसे कहाँ से मिलेंगे, वो ये नहीं देखेगा कि मेरे को मतलब कितने लोग शक्तिमान के फैन वो हैं, कैरेक्टर मतलब ये क्या है। बनने हाँ, से। हाँ, वो उससे मतलब नहीं है, उसको उससे पता है मतलब भाई। नहीं हाँ, है। एक आइटम सॉन्ग डाल दो, फिल्में चल जाएगी, उसको पता है ये बात, तो वो ऐसा बनाएगा। हाँ, तो फिर डायरेक्टर कितना भी क्रिएटिव आ जाए, कितना भी आ जाए, उसको वो मौका मिलेगा ही नहीं। अभी हाँ, वो ऐसा आप मौका होता है मिलेगा। कभी। रिसेंट, अब हाँ, सुपर डुपर तो नहीं थी, लेकिन अभी रिसेंट पिक्चर जो आई अपनी इसकी रणदीप हुड्डा की, सावरकर वाली, हम्म। तो हाँ पहले सर। महेश मांजरेकर डायरेक्ट कर रहा था, लेकिन महेश मांजरेकर कॉमर्शियल एंगल से देख रहा था, तो उसने मना कर दिया था हुड्डा ने कि भाई मैं ऐसे नहीं करूंगा। तो फिर हुड्डा ने पैसे लगाए, हुड्डा ने डायरेक्ट करी और हुड्डा ने ही एक्ट किया है, क्योंकि उसको वो चीज, वो उसने इंटरव्यू में बोला है कि मैं ये चाहता नहीं था कि इसको कमर्शियली दिखाया जाए, कमर्शियल एस्पेक्ट से। ऐसा ऐसा हर कोई नहीं कर सकता। पॉइंट हाँ, इज, ऐसा हर हाँ, कोई, ये लेकिन एबिलिटी हर किसी में नहीं रहता। हाँ। हाँ, बायोग्राफी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। आई थिंक बायोग्राफी अगर है तो वो रियल उसकी नहीं जैसी अच्छा, है। बड़ा ठंडा रिस्पॉन्स ही मिला इसको, नहीं मूवी नहीं को। अच्छा, अब और ये यहाँ ठंडा ही मिलता है। नहीं अच्छा, वो जैसे अभी अभी प्रणय बोला ना कि ये आपका फैंटम, फैंटम के कोई ही ले लीजिए। फैंटम वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड सुपर हीरोज आज की डेट में। 1997 के बाद भाई साहब कुछ बना ही नहीं उस पे, क्योंकि हाँ एक एग्जैक्टली। मतलब हाँ, अच्छा क्या कंपैरिजन, जब जब हमने भी रिसर्च करी तो क्या कि भाई क्योंकि बैटमैन उठ रहा था तो लोग कह रहे थे कि भाई बैटमैन के कंपैरिजन में फैंटम भी वैसे ही दिखेगा। अरे उसको वही ट्रीटमेंट दोनों दो जो ली फॉक ने दिया था। अगर तो लेकिन वो अब कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से वो वैसा दिखाएंगे नहीं। अगर दिखाएंगे तो वो उसको या तो मतलब पुरानी लुक में या तो पायरेट्स ऑफ द करीबियन टाइप का कुछ बना देंगे या कुछ कर, वो उसका सत्यानाश कर देंगे। अगर आप इंडिया में आप चलिए नागराज जो छोड़िए, डोगा का ही टॉपिक ले लीजिए जो दिलदीप जी बनाते, डोगा बन के ही नहीं दी, बन के ही नहीं दी अब तक। मतलब ये वही वही पॉइंट है, मुझे लगता है कि बहुत इसमें कहीं ना कहीं एक सही निर्माता का होना बहुत जरूरी है, जो कि बहुत जरूरी है। जो विजन समझ सके। अब पता लगा डोगा भी किसी आइटम सॉन्ग पे डांस कर रहा है, तो बस फिर तो हो गया फिर। अरे डोगा ना, डोगा डोगा की कई नाम कॉमिक्स क्या है ऐसी कॉमिक आई हैं बंदा, कि डांस हाँ किया डोगा है। तो वैसे, बनता है। वैसे डोगा ने आप उसमें किया था ना, अपनी तो जैसे अपनी तैसे तो करी जैसे तैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा? डोगा की कॉमिक्स ऐसी आई हैं ना, ऐसे ऐसे टाइटल में तो मैंने कहा यार क्या बन रहा है ये, डोगा की समझ तो नहीं आ रहा था। डोगा की तो वो एक कॉमिक्स बहुत बढ़िया थी जिसमें किलोटा था ना, तो वो कांच तोड़ के आता है, हाँ, हाँ, वो बोलता उसका मैं डोगा हूँ, तो बोलता वो तो ठीक है पर मतलब तूने कांच क्यों तोड़ा। नहीं, उसका मैंने सबसे वॉइस ओवर भी तो बनाया था एक। अरे जब सवाल पूछता है कि कौन है बे तू, बोलता है मैं हूँ डोगा, जुर्म की दुनिया में जिसके नाम का तहलका मचेगा। कहना वो तो ठीक है लेकिन तूने कांच क्यों तोड़ा? कांच क्यों तोड़ा क्या, बता ठीक है, तूने शीशा क्यों तोड़ा। क्या क्यों ये तोड़ा। ये उन्होंने बनाया भी तो था, एक मीम बनाया हाँ, था मैंने दिलजीत मैंने भाई इस ने। पे बनाया था एक। हाँ, ये अच्छा, इसी में बनाया था। हम सबका एक एक कोई बताएगा, हर कोई कि हम सबका फेवरेट डोगा की कॉमिक्स कौन सी रही है, जिसका सबसे बढ़िया इम्पैक्ट रहा है। सब सब बताएं, अगर दिलदीप जी से शुरू करें। मैं तो बताऊंगा, मैंने तो क्या कर्फ्यू पढ़ी थी सबसे पहले जब आई थी उस वक्त में, तो मेरे को कर्फ्यू इम्पैक्ट बहुत अच्छी क्या लगी, रहा। हाँ, अच्छा। क्योंकि उसमें क्या डोगा को बताया नहीं था और कम्बख्त कम्बख्त करके उसको प्रोनाउंस किया गया था, कम्बख्त ने पलट के भी नहीं देखा और ऐसे ऐसे करके उसका बताया नहीं था। सबसे आखिर में जब बताता है अदरक चाहता है कि ये डोगा है ऐसे कुछ करके, तो बाकी मेरे को लोग बताएं। बहुत इम्पैक्ट लगा था। धीरेन्द्र भाई आप बताओ। यार कर्फ्यू तो मतलब नो डाउट फर्स्ट वाला था, क्योंकि उसका मैं बहुत टाइम से इंतजार कर रहा था, और दिस वाज वन कॉमिक व्हिच लिव्ड अप टू द एक्सपेक्टेशंस। इसमें बस एक सीन था, वो जो 25वीं माले से कूदता है नीचे, और फिर उसमें डायलॉग होता है कि उफ, ये तो छत से कूद पड़ा, क्या पागल बना है। फिर जब पाँव हाँ, नीचे लगते हैं कि और जमीन पे पाँव आ लगे जलजले के, समथिंग लाइक दैट। तो ऐसा डायलॉग था, वो तो खास मन में छप गया।
बट एक कॉमिक जो मेरे को सबसे ज्यादा मतलब अच्छी लगी वो 786 थी। वो कूली फिल्म की इंस्पायर्ड थी, मतलब उससे कूली फिल्म से इंस्पायर्ड थी। उसमें वही सारे डायलॉग, पीटर वही डॉक पे काम करने वाले मजदूर, उनका शोषण, तो सारा पूरा मसाला मिक्स था, पर बहुत अच्छे से बनाई थी वो कॉमिक बुक, मजा आ गया था। प्रणय भाई आप बताओ। डोगा की वो आई थी ना, कौन सी वाली आई थी, तो डोगा डायरीज वाली, वो भी अच्छी थी। दोनों तीनों जो डोगा हाँ। डायरीज पुरानी वाली, 4 नहीं, जो 1 2 3 आई थी, वो भी अच्छी थी। प्रणय भाई मैं वैसे डोगा के हर वो कॉमिक्स पसंद करता था जिसमें काल पहलिया रहता था। मुझे वो कैरेक्टर बहुत सही लगता था। इनफैक्ट मैं हाँ, इतना वो क्रेजी था ना इसलिए वो मारा नहीं। कैरेक्टर के। हाँ, इसलिए मारा नहीं उसको, कैरेक्टर को वो। एग्जैक्टली वो बहुत अच्छा था। इनफैक्ट मैं जब बचपन पढ़ता था और सोचता था ना, इमेजिन करता था ना, तो मैं वो याद है वो पहली वीराना फिल्म में जो ड्रैकुला वैकुला बनता था, वो मेला हाँ फिल्म में भी एक लंबा सा, तो हाँ मैं हाँ उसको हाँ इमेजिन भूत करता था बनता था, यार भूत। ये काल पहले, हाँ ये काल पहले के लिए एकदम फिट बैठता था। हाँ। मतलब वो इतना, तो वो जिस भी कॉमिक्स पे डोगा की, जिस कॉमिक्स में काल पहले रहता था ना, वो मेरा फेवरेट रहता था। वो बहुत बार पढ़ता था वैसे बहुत मजा, ये उसका लैंग्वेज लैंग्वेज बहुत सही रहता था। प्रणय, ये काल पहलिया का बहुत तगड़ा रोल रहा है, और जो डोगा को एकदम इंटेलिजेंट दिखाने के पीछे हाँ जो इसका हाथ है ना, वो एग्जैक्टली काल पहलिया हाँ का है। नहीं तो इधर वही मसल वही मैन के तौर बहुत पे मजे, दिखाते थे इसको, कि डोगा एग्जैक्टली मतलब जड़ से खत्म कर देता है हाँ समस्याओं को, एक लेकिन थी यहाँ दिमाग लड़ाता है डोगा। एक थी कॉमिक्स डोगा, हाँ जो मुझे हाँ मुझे बहुत पसंद थी, चीख डोगा चीख। अरे हाँ, भाई वो वो भी अच्छी पूरी कॉमिक है। मुंबईया स्टाइल में उसके हाथ में वो स्क्रू ड्राइवर डाल दिया, पता नहीं क्या क्या हाँ दिखा रहे थे। रेंच 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 भी था। और सारे गुंडों ने हाँ गुंडों मतलब अब बात कहानी में क्लाइमेक्स आते आते बात मारने पे हट गई। अब बस तू चीख। हाँ और, अरे और भाई क्लास प्लायर से उसकी जान की चमड़ी को खींच रहे हैं, हाँ हाँ, यहाँ लगा दिया है। ये जो इस कॉमिक्स में जैसे ब्लड, थोड़ा सा ब्लड एंड गॉड था ना, मतलब वो गायब ही रहा डोगा कॉमिक्स में से। हाँ और अभी मुझे लग रहा था कि जैसे अभी मैं कचरा पेटी कर रहा हूँ, अगर इसके बाद आती है तो मैं कुछ ऐसी एलिमेंट डालूं डोगा के उसमें, चाहे राइटर लिखे चाहे नहीं लिखे, लेकिन मुझे ना जितना ब्रूटल डोगा आगे बढ़ होता रहना चाहिए था ना, वैसा हुआ नहीं। नहीं हुआ, वो हाँ। थोड़ा सा अजीब सा हो गया, लोगों की शादियां तोड़वा रहा है, क्या ये गुंडे से मोनिका आ गई ना उठा लाइफ रहा में, है, वो पता नहीं क्या क्या। वैसे मोनिका आ गई वैसे तो थोड़ा दिलजीत जी से मेरा एक क्वेश्चन है कि आप बताइए मेरी कि मेरी फेवरेट जो कॉमिक दो खाकी और खद्दर है। न- मैं ताकि तो हाँ नहीं ठीक है। गया, अरे मैं तो अरे अरे नहीं गया भाई। वैसे खाकी मेरा और क्वेश्चन अलग था। मेरा क्वेश्चन ये था कि हाँ। डोगा सोफा को फाड़ के कॉस्ट्यूम कैसे बना सकते हैं? आपको क्या लगता है? कौन, क्या एक्सप्लेनेशन है आपके इसके लिए? नहीं, ये तो फर्स्ट कॉमिक बुक में था ना, उसके बाद तो उसका एक्सप्लेनेशन दिया उन्होंने का कि उसे काम एक्सप्लेनेशन, करने वाली लड़की अलग होती है। इसका पता नहीं हाँ एक्सप्लेनेशन, हाँ हाँ पता नहीं बना लिया वो। इसका सोफा को वो पहले पहले सोफे कवर आते थे पर्पल कलर के। हाँ, पर्पल कलर का। पर- और ये अच्छा, ये चीज बाद में। ये जैसे छोटे छोटे एलिमेंट्स मैंने देखे ना, ये सुपर हीरो ये कॉमिक्स में डालने बंद कर दिए थे। जैसे कि सूरज एक्सरसाइज कर रहा है, 2-3 फ्रेम उसके डाल दो। कोई बंदा जनरली कॉफी पी रहा है या बना रहा है, नॉर्मल डे टू डे वर्क कर रहा है, ये चीजें डालनी बंद ही कर दी थी। मतलब ये बहुत हाँ बहुत अच्छी लगती हम्म है, सुपर हीरो कॉमिक्स में भी आए ना, क्यों तो हम्म मतलब हम्म, बहुत अच्छी। मतलब जैसे ध्रुव की कॉमिक्स में कभी ऐसा आता है, वो बाइक में सिक्योरिटी गार्ड वाले से बात करता है कि भी यार ऐसे ये था वो था, मतलब रियल उससे अच्छा लगता है वो चीजें। और आप ये रेस्टोरेंट देखो में ना, जाके खाना खाते थे जैसे सूरज मोनिका आपका वगैरह। आपके डोगा का हम्म, तो, ये डोगा है, डोगा का तो फिर भी दूसरी साइड दिखाते हैं कि जब वो रात को गश्त से आता है, थोड़ा कुछ झपकी लेता है, फिर वो मॉर्निंग वॉक पर निकल जाता है सूरज बन के। लेकिन सुपर कमांडो ध्रुव को देखो, उसका एक वो कॉमिक्स का नाम याद नहीं आ रहा, वो एक ही बार दिखाया है उसको बिना कॉस्ट्यूम के, ध्रुव को। हाँ 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 बाकी वो हमेशा कॉस्ट्यूम में ही रहता है 24 घंटे। हाँ। वो अरे वो आप दिखाना, वो करना चाहिए, ऐसा ऐसा करना चाहिए हम्म, अदर साइड दिखाओ ना, एक्सपेरिमेंट्स। वो मतलब सबसे उसमें पहले ये चीज है ना, ये चीज मेरे को नागराज में भी बड़ी खलती है। अगर आप नागराज की क्लासिक कॉमिक्स में पढ़ो ना, तो उसमें हाँ काफी समय पर उसको ओवरकोट में पहना खाना खा रहा है, दूध पी रहा है, कहीं हाँ। रेस्टोरेंट में, और कोई आ जाता है, यहाँ जा रहा है, तो मतलब हाँ, तब अब जब ले जा रहा वो है तो भी कोट, ओवरकोट में है। हाँ जब कोट उतार के वो एंट्री लेता था ना, वो एक हाँ अलग वो इम्पैक्ट एक डालता अलग था होता तब है। सीन। जब वो अभी वो गुंडे ऐसे ही बोलते, है, हाँ गुंडे शुरू से बोलते तू ऐसे ही कौन है। है, हाँ गुंडे हाँ। बोलते तू कौन है, तो वो ओवरकोट उतारता था, और वो सल्क देखते ही फट जाती है, बोलो नागराज भैंस की। ले और वही ये अलग से। ओवरकोट वाले सीन ना इतने इम्पैक्टफुल होते हैं ना। मैं फैंटम पढ़ता था तब मुझे था, जब वो फैंटम हाँ जाता है ना शहर में, ये हाँ ओवरकोट हाँ वैसे ही हाँ पहन के, मुझे लगता था यार क्या कूल ड्रेस है ये ओवर, मतलब
इतना अलग लगता है। और फिर उसका कुत्ता, सारे पूछते थे कौन सी नस्ल का कुत्ता, कहता कुत्ता नहीं भेड़िया है। बढ़िया है, हाँ। ये बात क्या वो जबरदस्त खतरनाक था। लगती थी यार। और टोपी लगाया उसका रहता, एक चश्मा लगाया रहता, ओवरकोट लगाया रहता था नहीं, पूरा। वो भी रहता था ना, वो पंच मारता था तो यहाँ पे एक वो आ जाता था, हाँ, क्या उसके खोपड़ी का निशान। खोपड़ी का खोपड़े का, हाँ, निशान। खोपड़े का निशान आ जाता था। तो अरे गुंडे बोलते थे ये और निशान वो हटता क्यों नहीं है। ये ना ओवरकोट वाली बात बड़ी सही बोली जल्दी भाई ने। इसका एक अलग इम्पैक्ट रहता था। आपने वो देखी थी पहली जो मतलब दो सुपर हीरो की कॉमिक्स थी, नागराज और सुपर कमांडो थ्रो, तो मैंने वो काफी पॉपुलर भी हुई थी, काफी ज्यादा कॉपीज भी हम्म की थी। बट आप पीछे मुड़ के देखोगे ना, मजा तो आता है, लेकिन वो बहुत बचकाने कहाँ स्टाइल कितना कितना में। पीछे। अच्छा। तो संजय सर ने बताया था कि यार उस टाइम तो हम लोग बालक थे, हम कुछ भी लिख देते थे कि वो शार्क हाँ। मैन आ गया, कभी कुछ आ गया, कभी कुछ आ गया। लेकिन हम्म। उसमें एक सीन था जिसमें वो सुमो फाइटर चैलेंज करता है नागराज को, चैलेंज, याद है? हाँ। फिर नागराज ऐसे ओवरकोट निकाल के आता है, फिर ध्रुव बोलता चैलेंज है के लड़ाई में मजा आता है। फिर ध्रुव उसको रोकता है, नागराज तुम, कह रहा है नागराज को चैलेंज से मजा आता है। तो वो एक लुक बड़ा गजब था ओवरकोट से बाहर आते हुए। नहीं, लेकिन मैं ये बोलूंगा इसमें ओवरकोट वाली एक बात मैं काफी जगह बोल चुका हूँ। जैसे नागराज का दुश्मन जो कॉमिक्स थी ना नागराज की, हाँ, उसमें शुरू में दिखाते नहीं है वो नागराज जो कत्लेआम कर रहा है, बच्चों लेकिन का बाद दुश्मन। में जब वो बच्चों को मारने जाता है और तब उसमें तलवार चली जाती है और फिर नागराज आता है ना ओवरकोट उतार के, मुझे तेरी हाँ, तलाश थी हत्यारे, ऐसे करके वहां खत्म हो जाती है वो कहानी इच्छाधारी नागराज पे। तो वो क्या खतरनाक सीन था, मतलब वो हाँ नागराज मार रहा और दूसरा अच्छा। नागराज आता हाँ, ओवरकोट उतार के। एक पॉइंट मैंने भी नोटिस किया है, अगर जैसे नागराज को फिर बाद में इन्होंने ओवर पावर कर दिया था या जो भी है, मतलब मेरे को लगता है कि कोई हीरो ना जितना ज्यादा पावरफुल होता रहता है ना, उतना वो ज्यादा खत्म हो जाता उतना ही ज्यादा बोर होता रहता है। है। ये पॉइंट है कि उतना ही ज्यादा एग्जैक्टली। बोर होता है और उस कहानियों में कुछ क्रिएटिव करने को रह नहीं जाता। हाँ सही बात। क्या उसके सामने कोई टिकता ही नहीं ना, फिर ऐसा हो जाता है, कोई हर टिकता एक ही नहीं। का तो और सोल्यूशन है क्या। हाँ, मतलब हाँ। सुपर पावर भी धोखे भाव नहीं देनी चाहिए, थोड़ा लिमिटेड हो तो अभी तो उसकी आप मानवीय साइड देखेगी। अभी तो आप ये देखिए ना, आयरन मैन ज्यादा लोग पसंद करते हैं, कैप्टन मार्वल को कोई पसंद नहीं करता। आयरन मैन है, ह्यूमन हाँ, है, उसमें थोड़ी कैप्टन मार्वल, हाँ वो तो कुछ भी कर ले उड़ो। कर ले, उसमें उसके पिक्चर में क्या ही मजा है। सही बात। अच्छा, क्या ही। नागराज के साथ आपको याद है ये हद हो गई थी कि बॉडी पे तो कुछ होगा ही नहीं उसे, सर पे मारो तो वो भी उसकी इच्छाधारी शक्ति उसको प्रोटेक्ट है, उसके हेड को कर, हाँ, मतलब गला भी नहीं काट सकते तुम। आइडेंटिटी। अरे भाई इतना हद हो गई थी वो तो, मतलब इट वाज ओवर पावर्ड। हाँ वो तो ओवर पावर। अरे वो एक कौन सी फिल्म है, खूनी जंग, पता नहीं जिसमें वो होता है, वो नागराज के सिर पे टीवी मार के भाग जाता है हाँ, लास्ट में। खूनी जंग, खूनी जंग। खूनी खूनी जंग, जंग खूनी में जंग, अरे खूनी कितना जंग। वो इम्पैक्टफुल सीन है, सिर अंदर पे टीवी अंदर मार के उसको टोपा सा टुना के भाग जाता है। अब बताओ इच्छाधारी शक्ति। और हाँ। सबसे बढ़िया तो शुरुआती कॉमिक्स थी, मैं नाम भूल गया उसका, जिसमें वो जेल में बंद होता है, उसको 3 दिन बाद आइडिया आता है कि वो सांप बन के निकल सकता है। उसी का सेकंड था वो, खूनी हाँ, उसी का ही है। खूनी खोज, नहीं, खूनी वो खोज था 3 दिन तक शायद। बंद रहता है। ये तो यार मुझे छत से चक्कर आ गया सीरियसली। अरे वो 3 दिन तक बंद रहता है, उसके बाद उसको ख्याल आता है। गजब था। उसको इतनी तो पहले बता देते हैं। अरे यार खाना अच्छा मिल रहा है, ही बैठ जाते अरे गजब था, गजब था। उस सही है, समय सही है। उस समय So, संगत नहीं मिली थी ना इसलिए। हाँ वही बोल रहा, दिमाग नहीं, नहीं बट इतना वैसे। ज्यादा पावर नहीं देना चाहिए। देखो उसके पास ना हाँ वैरायटी वो ऑफ बात। सांप है। अगर आपको गर्मी को कॉम्बैट करना है तो आपका शीतनाग आ गया, आपको अगर बमबारी करनी है तो आपका ध्वंसक सर्प है। मतलब इतना नहीं, सौडांगी है आपके पास जो आपके बदन से लिपट के चकनाचूर कर देगी। अरे इतना मत सुडांगी करो। पहले मुझे भूल लगती है, पहले सही सुडांगी था, दो ही लगती है। सांप थे, नागानंद और नागनाथ, बेचारे सिंपल साधे सांप। जब बस। तो सुडांगी मिली थी ना नागराज को, बड़ी मुझे हाँ, वो बड़ा और वो फिर वो लगता है क्या यार, होते सही है। हैं, नागफनी सर्प भी उसको गिफ्ट करे थे हाँ हाँ। देव अभी हम कालजाई ने। कुछ ज्यादा नागरा नागरा नहीं कर रहे। मतलब कुछ चेंज करना चाहिए हमें महात्मा टॉपिक को क्या। कालदूत की जितनी वो हुई ना, मतलब क्या बोलूंगा उनको, बेइज्जती। जितनी अनदेखी की गई ना अच्छा। बाद में। सबसे मेन मेन रोल उन्हीं का था। और बाद में देव कालजाई आगे तो अपने डायलॉग भी चेंज कर दिया। पहले उनको जब शॉकिंग होता था बोलता था हे बाबा गोरखनाथ, बाद हाँ, में वो सरप्राइज होता तो अपना गुरु बदल दिया खजाना सीरीज के बाद, हे देव देव कालजाई। कालजाई। इनफैक्ट इसको एक कहते बार, हैं लॉयल्टी चेंज करना। एक बार ब्रांड एक बदल दिया उसमें। फिर और मजा नहीं होता। एक बार अब एक बार ना ब्रांड लॉयल्टी चेंज हो गई। ये वाली चीज किसी ने ग्रीन पेज में पूछी भी थी कि सर पहले तो बाबा गोरखनाथ कहता था, बाबा अब गोरखनाथ। ये तो संजय गुप्ता ने लिखा था जी ये खजाने का असर है, धीरे धीरे जाएगा। हाँ। ये नहीं बड़ा तो अच्छा पॉइंट मारा है। अभी एक ह्यूमर, ये है, ह्यूमर कह सकते हैं। अभी एक चीज ये है जो अभी नागराज की नई सीरीज है, सर सर प्रलय और कौन सी आई जो भी नाग प्रलय आई है, जो आदिल खान जी ने बनाई है। हाँ, उसमें हाँ, फिर से उसको वापस नागराज को रूट पे लेके गए हैं संजय जी, कि वो सारी सांप वगैरह सब हटा के शीतनाग वगैरह वो हाँ, बीच में हाँ। स्टोरी डाल दी है ना उसकी।
टांगों के बाद की स्टोरी डाल दी हाँ हाँ, वही उसकी बात चौथी कर रही वाली। है। मगर उसका भी देखिए कि वो शायद 1.5 साल पहले आई थी। हाँ, उसका उसके अरे यार, कंक्लूजन ही हुआ अभी तक। जो चीज वाकई में किसी भी सुपर हीरो की वाकई में जिसे कहते हैं आप कल्ट फॉलोइंग जैसा से स्टार्ट हुई, अरे उसको बनाया तो उसको आगे भी बढ़ाना चाहिए। फिर वो वहीं बिल्कुल पर अटक के रह बिल्कुल। गया। ये डिस्ट्रैक्शन बड़ा खतरनाक चीज होती है सीरियसली। मतलब आपको एक शेड्यूल के हिसाब से चलना चाहिए। वही करता है ना कि आजकल नए जमाने के हिसाब से महीने महीने में ना आए तो कम से कम 2 महीने में तो एक नई कॉमिक्स आनी चाहिए, और खासकर जो पार्ट्स में बनी हुई है। हाँ आजकल अब ये है देखो, ये डांसिंग यूनिवर्स ऑफ ध्रुव है जो हम्म मनोज गुप्ता कैंप से आ रही है। अच्छा है, ठीक हम्म है, प्रोजेक्ट अच्छा है, काफी एम्बिशियस है, काफी प्रॉमिसिंग भी है। लेकिन सबसे मेन बात, कहानी को लेके लोग टेंशन में नहीं है। लोग टेंशन है कि ये खत्म होगी भी कि नहीं, और कब आएगी, हम्म। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी। वो तो खैर है ही है यार, कॉमिक बुक का अभी तो ऐसे ही चल रहा है कि मतलब ठीक है। अभी पता क्या, आर्टिस्ट को सारा पता क्या है, टीम पे भी डिपेंड करता है कि कौन सा आर्टिस्ट किस समय अवेलेबल है, फिर उसके बाद, क्योंकि काफी प्रोसेसेस में काम होता है ये। और खैर ठीक है, अनुपम सर तो खैर खुद ही लिखते हैं और वो करते बनाते भी हैं, हैं, टाइम टेकिंग बनाते चीज भी है। हैं, और फिर इंकिंग शायद विनोद जी करते हैं उनकी, और फिर कलरिंग है। तो खैर ये तो हर एक कॉमिक्स के साथ ही रहता है कि नहीं यार नहीं, मैं ये किसी एक पर्टिकुलर कैंप को वो नहीं बोल है। रहा हूँ, ये सबके लिए लागू होता है। हाँ चाहे वो हाँ। आरसीएमजी हो, चाहे आरसीएसजी हो, या फिर वो बुलसाई हो, या फिर स्वयं अभी की ये कॉमिक्स हो। अल्फा जो बना रहे हैं ये भी लेट आ रही है संजय सर मेरे पीछे काफी वो तो खैर मेरा काफी, मैं ही आलसी टाइप का हूँ तो, लेकिन बाकी भी हैं चलो। अब वो आर्ट नहीं, स्टाइल अल्फा पे भी में डिपेंड करता अल्फा है। में कम से कम एक बात ये है, बाकी सब चीज एक तरफ रखो, कि अभी उसमें स्टैंड अलोन स्टोरीज चल रही है, तो उतना खलेगा नहीं। जहां उनके सीरीज शुरू होंगे ना, वहां से दिक्कत होगी, और फिर मे गैप ज्यादा होगा। मे भी हो सकता है। फिर हम उनको आपको अम्बाला वाला एड्रेस दे देंगे। दिलदीप सिंह था, हाँ नहीं, जो अम्बाला वाला एड्रेस। मेरा वाला करेक्टर्स हैं उनकी तो शायद किन नहीं किन की कर रहा डिले हूँ आपकी कैसे हो रही होगी। खैर कोई नहीं, अब मैं तेजी से काम करूंगा, देखते हैं क्या होता है कैरेक्टर जब भी आते हैं। और और कोई बात। एक एक बात है ये, एक बात है ये वर्क फ्रॉम होम वाला कल्चर हमने थैंक्स टू कोविड बहुत देख लिया। और मतलब जैसे आर्टिस्ट लोग भी मोस्टली घर से काम करते हैं। तो आपको मतलब कैसा लगता है कि जैसे आप घर से काम करते हैं, और इसमें जैसे आप ऑफिस जाने वाले बंदे हो, तो आपके फिक्स नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स होते हैं, 8 घंटा काम किया, 9 घंटे काम किया। वर्क फ्रॉम होम वाले फंडे में मतलब कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता एक फिक्स नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स का। तो नहीं आपका हाँ, जो उसमें नहीं होता। जो आपका वर्क लाइफ बैलेंस है, जैसे आपकी वाइफ है या और भी आपके पेट्स वगैरह हैं, तो आप कैसे बैलेंस बना पाते हो। नहीं मेरा देखो इतना ज्यादा बैलेंस बनाना मेरे को दिक्कत नहीं होती। मैंने एक ये है कि मेरे देखो हमने बेबीज तो किए नहीं, और मैं और मेरी वाइफ हैं, और आने वाले टाइम में भी यही है, हम दोनों ही हैं, कुछ ज्यादा फैमिली का वो है नहीं। और मैंने जॉब भी की है, 3-4 साल मैंने जॉब की है दिल्ली में, स्टोरी बोर्ड्स में और चिल्ड्रन बुक्स में भी करी है। बट ऑफिस का अलग रहता है यार, ऑफिस में क्रिएटिव आर्टिस्ट काम कर ही नहीं सकते, या तो फिर सारे वैसे क्रिएटिव्स हों। अब जैसे जैसे कॉमेडी शो है, कपिल के शो है, ये मतलब क्रिएटिव ऐसे होने चाहिए कि आप इतना ज्यादा एंजॉय करें और चीज को डेवलप करने में काम करें कि समय का पता ही ना लगे। और क्रिएटिव फील्ड में मैंने देखा कि टाइम की कोई वो नहीं है, ना दिन की टाइम की, कि दिन को है रात को है, आपके पास कभी भी आइडिया आ रहा है, या कभी आपका माइंड फ्रेश लग रहा है कि यार आज अब मैं पेज बना सकता हूँ, तो मैं बैठ जाता हूँ पेज बनाने। तो ऑफिस जॉब में तो ये हो ही नहीं सकता। और दूसरा है कि फिर कंफर्टेबल ड्रेसअप है, अपने जैसे मर्जी बैठो। अभी मेरे को जिम का भी शौक था, तो बीच बीच में मेरे को खाने का ही रहता है यार, थोड़ा खाना किचन में जाके कुछ कुरपेजी करते रहो। अभी हमने फ्रिज का पानी छोड़ दिया है काफी टाइम से। तो अभी मैं ऑफिस में था ना, तो मैं देखता था कि एक वो बन जाता है उसी जैसे बाकी लोग वो करते हैं ना, सुट्टा ब्रेक है उसका, सिगरेट हाँ, तो मैं वो पीता नहीं, और वो चाय पीते हैं वैसी, अब चाय मतलब ब्रेक, वो सुट्टा ब्रेक, कॉफी वो मशीन, वेंडिंग मशीन आती कॉफी है तो। मशीन वाली। और फिर डाइट का मतलब सेहतें खराब रहनी, वो चीजें ना, थैंक गॉड कि मुझे ऐसा प्रोफेशन में मैं आ गया हूँ कि, और लकीली ठीक चल रहा है कि जिसमें आप फ्रीली होकर काम कर सकते हो। बट ये कभी कभी थोड़ा वो भी हो जाती है कि बोरिंग हो साला जाता है। बहुत बहुत ही आलस हो जाता है, क्योंकि यार अभी मैं बाहर निकलता हूँ और तो एक्सरसाइज वगैरह करता हूँ, फिर लगता है घर जाके अब काम किया जाए, लेकिन घर बैठा था तो सारा समझ नहीं आता। थोड़ा करने के बाद
फिर मन डिस्ट्रैक्ट होता है, फिर बैठे हो बस। अभी थोड़ा इसको बैलेंस बनाने में टाइम लगता है, लेकिन वर्क फ्रॉम होम फार बेटर है। लेकिन बढ़िया है, वर्क आपके फ्रॉम लिए होम आपके लिए इसमें काम करता है। वर्क फ्रॉम होम में एक माइनस पॉइंट मुझे ये भी लगता है कि थोड़े सा सोशल जो होता है ना वो खत्म हो जाता है हिसाब किताब। तो आप अकेले बैठे हो, हाँ कई ऐसा बार ना, कई बार सामने जैसा पड़ोसी भी मिलता है ना, तो कोई कन्वर्सेशन स्टार्ट करता है तो मुझे उस जोन में पहुंचने में थोड़ा टाइम लगता है। मैं यूं ब्लैंक होकर थोड़ा सोचता रहता हूँ, भाई थोनू पता साढ़े थे सड़क बंद ही पई है, तो कमेटी ते होता है ना, वो कमेटी वाले साइन कराने हैं तो सड़क एनएनएल भी साइन करना। मैं पहले तो ब्लैंक सोचता था ये हो क्या रहा है मेरे घर के आसपास। फिर वो कहते हैं अरे कमेटी वाले आए थे यहाँ सड़क बननी है और वो सबके साइन ले रहे हैं। मैंने कहा अच्छा, मैंने अलाउ कर देता हूँ। तो मतलब इतना ज्यादा बंदा वो हो जाता है कट ऑफ कि अरे ऐसे ब्याह है ना, ਉਹਨਾਂ ਦੀ डेथ होगी तेन पता लगा। मैंने कहा नहीं यार मैंने तो पता नहीं, मैं तो किसी की मर्डर नहीं किया। तो ऐसी सी बातें मतलब कि कई बार ना बिल्कुल ही हो जाता है। तो इसलिए मैं निकलता हूँ जिम के लिए कि हाँ प्रोसेस है, नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते। हाँ मैं क्योंकि मैं सोशल हूँ ऐसे, इसलिए नमस्ते करना पड़ता है। तो मैं शक्ल ना देखो कैसे नहीं, हाँ ऐसा होता है क्योंकि क्या है कि मैं भी काफी टाइम से ना मतलब वर्क फ्रॉम होम ही कर अरे रहा हूँ। वो बिजली के बिल वाला आता है ना दरवाजे पे, मुझे होता पता नहीं कौन आ गया, कह रहा भाई साहब रीडिंग देखनी है, बिल आ गया। हाँ दे तू। मतलब घंटी वाला कॉन्सेप्ट ही नया है कि मतलब यार घंटी बजी कुछ अलग चमत्कार हो गया, कौन आ गया है। नहीं घंटी बजते हैं, बंदा अभी जगदीश जी ऐसा काम करते हैं पूरा तन्मय होकर, वो जो एंकर है। तो कई बार जैसे मैंने फोन कर लिया तो कह रहा है वो एकदम ऐसे कमरे में शांति होती है ना, फोन बजता तो बंदा कांप जाता है। हाँ वो बंदा उस जोन में चले जाता है ना कि काम करते 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 अरे एकदम तो। शांति, 4th फ्लोर पे उनका जो उन्होंने अपना अच्छा बोर्ड बना रखा है, मतलब वर्क हाँ मतलब वर्क हाँ, वो दिल्ली में तो है, शोर ही बहुत रहता है। अरे सौम्या नहीं सौम्या, प्रणय और किशन, किशन भाई कोई अगर क्वेश्चन है ना तो पूछ लो ना, फिर हम वो रैपिड फायर करते हैं। हाँ बस मैं तो बोल रहा हूँ रैपिड फायर शुरू कर दो अभी बिल्कुल बिल्कुल, ऑलरेडी। रैपिड फायर शुरू किया जाए। हाँ प्रणय तो भाई शुरू। दिलजीत जी मैं पहले बता दूं ये रैपिड फायर मतलब मौत का खेल है। सो ये काइंड ऑफ लाइक मतलब 15 मिनट मतलब लास्ट बचे हैं। हाँ मतलब दिलजीत भाई आपका मेन मेन मैंने रोल कभी ये रहेगा। रैपिड फायर नहीं खेला। हमारे सारे रूल्स ये है कि नो इफ नो बट कुछ नहीं, आपको बस 2 ऑप्शन दिए जाएंगे उसमें से आपको पिक करना है बस, और कुछ अच्छा नहीं। ऑप्शन ऑप्शन दे रहे हो, शुरू ऑप्शन मतलब दे रहे आपको बस हो। 2 ही ऑप्शन है। आपको मौत को हाँ छुके टक से वापस आ जाना है। हाँ। चलो नहीं जीव से नहीं नितिन चुना, जी जीव शुरू से करो नहीं। फिर। अच्छा सुनो, मैं शुरू करता हूँ, थोड़े बहुत तो मतलब रेडी रेफरेंस के लिए यहाँ पे लिखे हुए हैं। अगर सौम्या, भाई प्रणय और मेरे को किशन बहुत भाई अच्छा लगा बात करके आप आप लोगों से। अरे तुम्हारे ये माइंड में भी कुछ आएगा ना, ये इन बाद सब में से भी। बोलना होता है। अरे फन पार्ट है, कुछ नहीं है, ला ऐसे मजाक कर रहे हैं, बिल्डअप कर रहे हैं, कुछ है नहीं। अच्छा चलो शुरू करते हैं, ठीक है। ओके आरसी और डीसी, इतना आरसी टाइम लेने वाली बात नहीं है। आरसी। अरे वो ऑडियो तुम्हारी देर जा रही हाँ सही है सही है, मतलब सोच वर्चुअल रहे डिस्टेंस नहीं। का फायदा उठा हाँ लो। हाँ सुपर आरसी हीरो कॉमिक्स और सुपर हीरो मूवीज, सुपर हीरो मूवीज। राज कॉमिक्स और अल्फा कॉमिक्स, सॉरी राज कॉमिक्स में संजय गुप्ता या फिर अल्फा कॉमिक्स। राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता। ओके, सिंस आप प्रोटीन को लेके काफी कॉन्शियस हैं, चिकन ब्रेस्ट और पनीर, चिकन ब्रेस्ट। रणवीर सिंह एज शक्तिमान और रणवीर सिंह एज नागराज। एक चुनना पड़ेगा। रणवीर सिंह है जॉनी सिंस। आ जाए थी। क्रिकेट और फुटबॉल, फुटबॉल यार, बॉल लेके साथ सविता में भाभी, घूमते हैं। सविता भाभी और राखी सावंत। कविता भाभी। बड़े सिंसियरिटी से बोला सर तो सविता भाभी। हो सकता है कभी काम करने का मौका मिल जाए उनके साथ, राखी के साथ तो मिलेगा नहीं। फिर अच्छा तुमने किसी आर्टिस्ट को पूछा फिर कभी आपने दिलजीत फोन भाई कॉमिक्स बोलेंगे ड्रॉ इसमें करने की आपको कोशिश पैसे करी भी है? मिलते हैं। नहीं तुमने किसी आर्टिस्ट को पूछा है कि कभी तुमने फोन कॉमिक्स ड्रॉ करने की कोशिश करी है? क्या पूछा चीज? किसी को ये सवाल ये? कौन सा वाला? कभी पॉन कॉमिक्स ड्रॉ करने की कोशिश करी है, ये पूछा किसी आर्टिस्ट को अब तक तुमने? हाँ हाँ पूछा ना, ये कदम से बात हुई थी मेरी,
अच्छा अच्छा। तो तब हमने उस टाइम बताया था, मतलब जब मैंने उनका इंटरव्यू किया था, तो ही वाज अच्छा वेरी कैंडिड। उसने बताया था कि बीच में एक ऐसा टाइम आया था जब वो इवन मतलब ये जो पॉर्न मैगजीन्स वगैरह होते हैं उसके लिए भी कंट्रीब्यूट करने को रेडी था। लेकिन लकीली उस दौरान फिर एकदम से उनको थोड़ा काम मिलना शुरू हो गया, और फिर उसी जगह से उसको ठीक इज्जत बच 1 या 2 गई। साल बाद उसको ऑफर आया दोबारा कि अच्छा मतलब थोड़ा पैसा भी अच्छा था, वो भी था, बट थैंकफुली तब तक उसको काम वाम मिलना शुरू हो गया था, तो फिर उसने किया नहीं। बट वो बता रहे थे कि अच्छा। एक टाइम वो इतना वल्नरेबल थे कि उसने काम करने का सोच लिया था पूरा। नहीं ऐसा कोई बुरा काम नहीं कह सकते इसको, अगर आप देखिए देखो, सॉलिड एनोनिमस वे में जा ना। रहा था काम, हाँ, ऐसा तो है नहीं एक बार नाम वहां पे जाता, एनोनिमस वे में जाता। है ना। और साथ में आप अगर अकेले काम कर रहे हो तो आपको एक्सप्लोर नहीं मिलती है, क्योंकि आप जब इस चीज में जुड़ते हो ना, जब हैंताई है कुछ है, तब आप ये नहीं सोचते कि साला सेक्स सेक्स सेक्स, तब आप सोचते हैं एनाटॉमी ना खराब बना रहा हूँ मैं भी, यहाँ पे ठीक भी लगेगा, ये टांग ऐसी ठीक भी लगेगी, वो चीजें आती है दिमाग में। और मतलब कि काफी वो है, मतलब फाइट करते हुए सीन है, और ये भी उनमें ही एक मिक्स मैच टाइप का है। अभी वो कवर एक आया था किसका, ड्रैकुला का शायद उसने बनाया था, जिसमें वो गर्दन पे उसका खून पी रहा है, और वो बंदा वो किसी एंशियंट स्कल्पचर एंशियंट पेंटिंग के ऊपर उसने रेफरेंस लेके बनाया शायद। कौन सा वाला जगह? जस्ट शुभा ने बनाया था, पता नहीं किसने बनाया अच्छा था। अच्छा अच्छा अच्छा। हैंड पेंटेड टाइप का कवर था उसका, ड्रैकुला का बुल साई का। हाँ, ड्रैकुला वो पार्ट 3 का वेरिएंट कवर टाइप पिक्चर है। कौन तो सा वाला? हाँ, तो उसमें भी मतलब कि न्यूड बंदे ही हैं, जैसे स्कल्पचर बना रहे हैं, वो सेम चीज है फोन में भी। हाँ आप न्यूड बॉडीज बना रहे हो, वो कैसे एक दूसरे से, मतलब रिदम है वो खराब तो नहीं लग रही है, बेढंगी तो नहीं नहीं लगती नहीं, अरे अब थोड़ा वो है, मानसिकता का रहती फर्क है। है ना। अभी भी हमारी मानसिकता का सोसाइटी फर्क थोड़ा है। रूढ़िश है, क्या करे। हाँ, वो अश्लील थोड़ा है ये संग होना। थोड़ी संग वो मानसिकता रहेगी, उसमें कोई कुछ कुछ कर नहीं सकते आप। क्या एनीवे, तो बेचारा। कमिंग बैक हाँ टू द रैपिड फायर वाला थिंग। हाँ डेफिनेटली। बियर और विस्की, हियर फेसबुक और इंस्टाग्राम, फेसबुक, कॉमिक्स एनिमल और सुपर पॉप कल्चर, कॉमिक्स एनिमल, अरे ड्राइंग हाउस और केएच व्लॉग्स। क्या ये ड्राइंग हाउस और केएच व्लॉग्स किशन भाई का है। केएच व्लॉग्स मैंने ज्यादा नहीं देखे। अच्छा, किशन भाई का है, किशन भाई का है। किशन भाई का। हाँ तो कोई ये बात मौका है नहीं, आपके पास देखने का। वैसे वो मैं देख बीच में लूंगा, मैं देख हाँ, लूंगा, अभी के लिए ड्राइंग हाउस। बीच में थोड़ा सक्रिय नहीं थे, वो फिर से उन्होंने नहीं स्टार्ट किया, तो अच्छा, मैं फिर से। फ्रैंकली बताऊं, मैं ना जैसे ये कॉमिक्स जो चल रही है ग्रुप्स वगैरह, इनका मेरे को इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है। कभी कभार जैसे मैं देखता हूँ एक आधी पोस्ट, और मतलब जैसे मैंने देखा संजय सर तो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, कहीं किसी ग्रुप में भी देख रहे हैं, उनको हाँ पता हाँ, रहता है कौन नेगेटिव बातें कर रहा है, मैं मतलब इतनी ज्यादा नहीं देखता हूँ मतलब। अरे उनको पूरा कॉमिक्स जो वो है ना, क्या बोलते हैं, एक कम्युनिटी है, उनको पूरी हाँ नब्ज का पता है। हर एक ग्रुप हाँ में बहुत सक्रिय है वो, भले ही थोड़े टाइम के लिए आएंगे, हाँ। कमेंट छोड़ के चले जाएंगे, बट इज वेरी अलर्ट। लेकिन जैसे काफी आर्टिस्ट है ना, जैसे मनु सर तो बिल्कुल ही सोशल मीडिया से अलग हैं, मतलब अरे बिल्कुल हेमंत है, बिल्कुल। हेमंत भी बहुत कम कमेंट्स वगैरह हाँ, इस वो पे नहीं उतना करते एक्टिव हैं। रहते, हाँ उनको और भी पर्सनली मैसेज करो हैं। तो 4 दिन बाद जवाब देते हैं। हाँ एक जैसे और भी हैं, जैसे प्रदीप सरावत है शायद, वो भी नहीं इतना ज्यादा जवाब वो करते हैं, जितने प्रोफेशनल हैं वो थोड़ा सा अलग ही हो जाते हैं, नहीं लेकिन नहीं, ठीक कोई है। बात नहीं, ठीक है। हाँ और कुछ बचा। दो 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 दो, हाँ दो 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 दो। दालमोट या आलू भुजिया? आलू भुजिया, खाने की बात पूछ रहे हो ना, ओहो, दाल खाने भुजिया की। नहीं है आप। अच्छा लास्ट बताओ यहाँ पे। नहीं ये क्या खाने की बात पूछी थी क्या, हाँ चलो हाँ, दो खाने दो। खाने की बात हाँ दाल, नहीं। दाल मोट ओके होता क्या है ऐसा? ओके हाँ ओके, चलो लास्ट वन, आगे बताओ। हाँ लास्ट वन, लास्ट वन। यस मैं कॉमिक्स यस। हूँ या फिर मैं आर्टिस्ट हूँ? मैं आर्टिस्ट हूँ। नाइस, बढ़िया बढ़िया। किशन भाई, थैंक कैसा यू लग थैंक यू रहा थैंक है? ठीक बहुत है। सफलतापूर्वक निकल गए। बहुत हाँ बढ़िया। सफलता पूर्वक निकल गए। कोई है माइंड में क्वेश्चन अगर प्रणय, अभी मतलब सम अप करने से पहले? काफी ये अच्छा हम रहा दोबारा कन्वर्सेशन। करेंगे, ये मुझे नहीं मजा बस आया इसको करने में। हैं? और ये दोबारा करेंगे, काफी ये बंदे और पे इकट्ठे हो जाएं। धीरेन्द्र नेगी ने चालाकी से 2-3 क्वेश्चन निकाल दिए। बोलो 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 बोलो, क्या नहीं डाउट है? आप बोलो, अभी मैंने फ्लो लिखा में था है। आप अभी चालाकी से ड्राइंग डाल दो, कर फिर दिए आप डाल दो चालाकी से। मैंने। एक और क्वेश्चन था, धीरेन्द्र नेगी और आशीष अवसर।
ये तो फिर चैनल का ही नाम ले रहे हो। मैंने तो टेक्निकल ग्राउंड्स पे आशीष मैंने तो सोशल technical को तो grounds पे शायद हटाया मैंने था। ये भी किया है, अनफॉलो या ब्लॉक टाइप का भी कुछ किया है आशीष सोशल। तो दुष्ट प्रवृत्ति का बंदा हो गया था बीच में, पता नहीं अब कैसा। हाँ। अरे एक एक और एक और धीरेन्द्र नेगी क्या से है मैंने ना, बियर पीनी है अभी, मैंने बियर पीनवानी है, इसलिए धीरेन्द्र नेगी। धीरेन्द्र नेगी सबको प्रॉमिस करते हैं, सबको पता है कि आने वाले तो नहीं है, सबको प्रॉमिस कर देना आप बियर पी जाता हूँ। एक ही जी बस प्रॉमिस करता है बियर पीने का, बस आते कभी हाँ, वो नहीं उनको जानते पता है ना, ऐसे ऐसा मौका तो आने वाला नहीं है, तो भाई जो भी प्रॉमिस कर दो, क्या ही फर्क पड़ेगा। खुद ही पी जाते हो बियर है। अरे जल्दी भाई को पता है हम मौका बनाने वालों में से, राइट? कभी प्लान वैसे बनेगा पता तो क्या, तुमने बियर और विस्की पूछा ना, बियर और विस्की सीजन के अकॉर्डिंग चेंज होती है ये चीज, है दोनों चीजें अच्छी वैसे। हाँ हाँ, नहीं मतलब तो बियर और रम में थोड़ा फर्क करते हैं। विस्की तो 12 महीने चलती है, बियर और रम में अच्छा। थोड़ा सा। नहीं, विस्की 12 महीने चलती है कि बियर 12 महीने चलती है? बियर चलती है 12 बियर महीने, गर्मी में चलती है ना, विस्की तो कभी भी पी कभी भी लो। चल जाती है यार, बियर तो कभी भी चल जाती है। मैं तो हाँ, कभी फर्क नहीं करता, चाहे आप हाँ। रम 12 महीने पिलवा दो, चाहे आप, हाँ बियर थोड़ा शायद ना पियो सर्दियों में, बट रम और विस्की तो 12 महीने। सौम्य जी थोड़ा शांत है, भाई इन मैं सबसे दूर है। ये अरे सौम्या जी, सौम्य आप क्या पीते हो? मैं सौम्य नागराज के मेरा फैन है, सौम्य दूध पीता है। डिपेंड करता है, मैं नहीं पीता भाई, डिपेंड करता है, मैं मेरे हम में डिपेंड करता है कि सामने वाला क्या पी जा रहा है। मैं एक फ्रैंकली बात बताऊं, मैंने ना 30 साल की उम्र तक ना कोई नशा नहीं किया, 30 साल की एज तक तो नहीं। 30 साल के बाद मैं जॉब करने गया अरे ना। थोड़ा जोर से बोलो। आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ, इतना फुसफुस करके बोलो तो। अबे नहीं, मैं फुसफुसा नहीं रहा हूँ, मैं नहीं, नागरा थोड़ा हूं मैं। आप नागराज की तरह हिस फुस मत करो, आप डोगा की तरह बात करो, एकदम नहीं, सीधा। डोगा की तरह भोंको, मैं भौं की तरह हूं, डोगा की तरह। मैं कह रहा हूँ जब मैं 30 साल तक तो मैंने कोई नशा नहीं किया था। उसके बाद मेरी जॉब लगी दिल्ली गुड़गांव में, तो ऐसे ऐसे थोड़ा सा फिर यारी दोस्ती के साथ विस्की पी, कभी मैं बियर, पता क्या, मैं बियर में भी कोल्ड ड्रिंक मिला के पीता था, क्योंकि मेरे से पी नहीं जाती थी। तो लोग मेरा मजाक उड़ाते थे मेरे दोस्त, ये साला कह रहा तू वैसे बड़ा तगड़ा बनता है, ये है, तो बियर नहीं पी जाती, उसमें कोल्ड ड्रिंक मिला के पी रहा है। मैंने कहा नहीं, अब ऐसा नहीं हुआ। तो मैंने कहा और बताओ क्या पिया जाए, फिर रम पी, ये पी, वो पी। तो फिर ना अब मैं काफी पीने लग गया था, क्योंकि स्पोर्ट्स एथलेटिक बॉडी थी, तो मुझे पता ही नहीं लगता था, मैं काफी खा पी जाता था और फिर नॉर्मली बिहेव करता था। तो लेकिन बाद में शरीर ने थोड़ा सा वो दिखाना शुरू किया सिम्टम्स, ये वो ऐसे ऐसे। मेरी वाइफ तो कहती है मेरे बाल इस वजह से उड़ेंगे, मैं विस्की ज्यादा पीता हूं। तो नहीं नहीं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। हाँ, नहीं नहीं है। के पास सलामत है अभी। नहीं तो सारी जगह के उड़ते ना फिर। स्वामी सौम्य जी वाला पीते सौम्य चुप जी चुप मैं कह रहा हूँ सौम्य नागराज है, सौम्य पब में जाके बोलते हैं मेरे को दूध पीना है। सही बात है, हमें तो दूध ही पीना है यार, दूध ही नहीं मिल रहा हमें पीने को। शादी कर वैसे लो। ये सविता भाभी जैसे बातें क्यों कर रहे हैं? या या गला सूख गया साला, दूध ही नहीं मिल रहा। अरे बोलो शादी कर लो अरे भाई फैमिली शो है भाई। शर्मा रहे हैं सौम्या जी। ये अच्छा, ये इनके होमलैंडर बन रहे हैं। सौम्या मोहन का आगे शर्मा भी तो लिखा है, इसमें शर्मा आ गया। ओहो, बेटा मिडिल नेम भी तो गजब का है, मोहन, मतलब कृष्ण का रूप है, इनको एकदम सही रासलीला बात। करने का सोच रहा है। सही बात है, सही बात। कुछ करना पड़ेगा किशन भाई सौम्य का। कर तो दिया। हाँ बस मैं अभी मैं थोड़ा करना रोका किसने? जैसे केजरीवाल कहता अरे तू कर ना, तो कर। नहीं, बढ़िया है ऐसे पहले वही इनविटेशन भी दे रहा था। हाँ, क्या बोलो? मैं वही बोल रहा था, पॉडकास्ट से पहले सौम्या जी की इनविटेशन दे रहा था, पुणे आओ। वो तो पुणे में क्या है ना, मतलब यही सब थोड़ा सा कल्चर अच्छा है ना यहाँ पे, हाँ हाँ, बड़े जल्दी सीख लेंगे, टेंशन मत लो आप। वहाँ पे हर तरह का कल्चर है। पुणे में क्या दूध पिलाओगे इनको? नहीं दूध नहीं, दूध पीने वाले को अरे हर तरह के ताड़ी पिलाएंगे पुणे में, ताड़ी। ताड़ी। हाँ, दूध तो देहरादून में मिल जाएगा। अच्छा, पुणे में बहुत ओपन कल्चर है, राइट? हाँ yes, yes, बहुत बहुत open culture है। हाँ, और ना बहुत आसानी से, मैं बोलते हैं ना, जैसे आर्टिस्ट लोग बड़े, मतलब बहुत आसानी से मिल जाते हैं,
तो मैं खुद भी क्या ना शॉर्ट ऐसे रुड़ रहे होते हैं Short- सड़कों पे। अरे अरे लिटरली नहीं लिटरली वहां पे एक जेम रोड है। तो जब भी हम लोग जब मैं ASMD करके था वहां पे इंस्टीट्यूट था ना, तो जब हम लोगों को शॉर्ट फिल्म्स अगर बनाने रहते थे ना, तो उसके लिए हम लोगों को एक्टर एक्ट्रेस की जरूरत पड़ती थी। तो हम लोग जेम रोड जाते थे और वहां पे ना एक है दोस्त, तो वो बड़ा अच्छा वो क्या है, बोले अरे तुमको एक्टर एक्ट्रेस चाहिए क्या ना, चलो ना जेम रोड चलते हैं, वहाँ पे चाय वाय पीते मिल जाते थे। अच्छा ये चलेगा, वो ऐसे टाइप के साथ ना बैठे रहते थे वहां पे। और लिटरली हम लोगों ने वैसे कास्ट भी किया है कुछ लोगों का। तो बिल्कुल सही बोल रहे हो, वहां पे वैसे ही मिल जाते थे पूरा आर्टिस्ट वाला एक एक्टिंग कास्ट दे दे। ये चलेगा तेरे को, ये चलेगा। तो तू दो तो आ इस जा, तरीके तू का दो आ जा। चलिए चलो बहुत बढ़िया रहा ये। कुछ सौम्या तुमसे शुरू करता हूँ, कुछ कंक्लूड करते हुए आज के एपिसोड को, कुछ क्लोजिंग रिमार्क्स कुछ तो। नहीं, मैं तो यही कहूंगा कि पहली बात तो ये कि बहुत अच्छी रही ये मुलाकात, क्योंकि धीरेन्द्र भाई के साथ तो आपकी पहले भी हो चुकी है मुलाकात, लाइव हो चुकी है, और हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। लेकिन ये जरूर है कि अपने पसंदीदार कॉमिक बुक सुपर हीरो के आर्टिस्ट से मिलने का जो एक क्रेज होता है, वो तब भी बरकरार था, आज भी बरकरार। ये रहना चाहिए बरकरार। हाँ बिल्कुल, हाँ। मतलब अभी पूरा जितना ये आज का सेशन गया है, मैं यही कह के कंक्लूड करूंगा कि शायद सबसे ज्यादा नर्डी बातें, बिल्कुल फन लविंग एकदम कॉमिक बुक नर्ड्स वाली बातें जो हमने करी हैं आज, अश्लील। और अश्लील भी, वो सब कर लिया हमने। अभी अश्लील करी नहीं वैसे। तो मतलब मेरा यही कंक्लूजन, थैंक यू सो मच दिलदीप जी। आपकी जो पर्सनैलिटी Thank you, का जो thank you. असर है ना, वो हम सब पे अच्छे से पड़ा है, बिल्कुल अरे जबरदस्त वाह, तरीके क्या से। बात है। बिल्कुल हाँ, प्रणय बिल्कुल। प्रणय प्रणय तो मैं वही बोला कि आज का एक्चुअली मैं आई थिंक 2 घंटा हो गया क्या हम लोगों को बात करते करते, और मैं बाद में ही रियलाइज किया कि हाँ हाँ, 1.5 घंटा हो गया। हाँ, पर इतना लिटरली मतलब बहुत मजा आया, बहुत लाइक ऐसा लग रहा था कि अभी थोड़ा सा और वो रहता तो 2-3 घंटा और भी चलते, बट ना फिर वो झेलेगा कौन अपने को फिर। अभी ऐसा 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 थोड़ा थोड़ा और बहुत थोड़ा और बोले नींद आ जाएगा अभी। तो क्या कौन हाँ तो ये चीज बहुत मजा आया, बहुत से बहुत मेरा एक्चुअली कम बैक रहा है, समझ लो अभी तो 2-3 आई थिंक मैं 2-3 पॉडकास्ट मिस किए ना, उसके बाद आया तो एक बहुत अच्छा कम बैक। और नहीं, थैंक्स टू बढ़िया, दिलीप। अच्छा लगा यार आपसे मुझे हाँ बहुत अच्छा लगा। किशन भाई हम बस वही कहूंगा, स्वामी जी और ये कहीं बहुत ही अच्छा पॉडकास्ट लगा, मतलब 1-1.5 घंटे कैसे निकल गए पता भी नहीं चला। बिल्कुल थोड़ा बिल्कुल। ये वाला पॉडकास्ट मैं कहूंगा थोड़ा कॉमेडी शो पॉडकास्ट भी रहा, थोड़ा अश्लील पॉडकास्ट और थोड़ा नहीं, अभी इतनी कॉमेडी हुई नहीं वैसे, लेकिन चलो हो सकता है, कोशिश करेंगे और आगे शुरुआत थी। शुरुआत थी। हाँ, शुरुआत। अब अगला एपिसोड करेंगे वो सुपर नाइट का फुल कॉमेडी शो करेंगे, कॉमेडी यस यस उसको डायरेक्ट करेंगे दिलदीप भाई। यस यस। बिल्कुल जैसे बिल्कुल। जैसे कपिल शर्मा की शो में रहता है ना, एक कपिल शर्मा उसके आसपास में छोटे छोटे कॉमेडियन, ऐसे बीच में ही हो जाएंगे हम लोग, अगल बगल में हो जाएंगे बस। नहीं, एक बना वैसे सकते हैं हम यार, ये काफी अच्छा जाएगा। पता है, हम अपने डे टू डे टॉक, पता है क्या, एक पाकिस्तानी शो है इसका यार, जिसमें ये अलाउद्दीन खान पता नहीं करके है कोई, ऐसे बहुत ही अच्छा कॉमेडियन है वो, मैं भी देख रहा हूँ कुछ दिन से, मतलब यूट्यूब पे मैं वो जियो में आता है क्या, आई थिंक जियो में वहां आता का है, जो जियो में। यूट्यूब पे है। कपिल आप के लिंक तरह शेयर से कर दो। पहले हाँ बने हाँ हुए हैं वैसे शो, पाकिस्तानी है वो, कुछ उर्दू हाँ लैंग्वेज और वो, लेकिन वो ऐसे बात से कमेंट मारते हैं ना, वो मतलब बहुत ही, जिसको कहते हैं ना प्योर पंजाबी कॉमेडियन पाकिस्तान से। वो तेरा सिचुएशनल पुत्ता कॉमेडी ऐसा होती लग रहा है जिस तरह कोई बांदर नचता पिया, ऐसे मतलब बिल्कुल ही, और ऐसा फूहड़ भी नहीं लगते, बिल्कुल ही हाँ यूनिक, किसी की बात कैसे ही पकड़ के ना फिर बोलने लग जाता है। अच्छा, इसमें ये रहता है कि मुझे लगता है शायद लाइव उसमें ना थोड़ा वॉइस पहुंचने में टाइम लगता है, तो वो एक्शन रिएक्शन में थोड़ा सा वो मिसमैच नहीं टाइप हो नहीं, जाता है बाकी ना, सब कुछ शायद, ठीक था, आई वो थिंक। आपको बस रैपिड फायर वाले में आपने बहाना ढूंढा। आवाज हेलो हेलो दीपक चौरसिया, क्या आप सुन पा रहे हो? तू सवालियों से पूछ रहे हो, दाल मोट पता नहीं क्या, इसीलिए हम मोट पहले पता नहीं नहीं क्या, बताते किसी को, बंदा तैयार हुआ था कि यहाँ पे थोड़ा ट्रिकी मामला होने वाला दाल है। आलू भुजिया पता नहीं क्या, पता नहीं क्या सवाल पूछने लग रहा है वो भाई। अभी आप जब सोशल बोला, मीडिया में ज्यादा एक्टिव नहीं रहते ना, इस वजह से। अरे दाल मुंह से नहीं भाई,
भैया तारा का सारा टंटा ही उसका है यार। चलो चलो चलो, ओके। वैसे बहुत बहुत कर शुक्रिया सका ना। भाई आपका। मूंग दाल लास्ट Yes. कंक्लूड करें अब या फिर यस आपको यस करना है? यस यस। तो जल्दी भाई, मतलब लास्ट ईयर तो मैं आपसे इन पर्सन मिला था, काफी बढ़िया रहा था वो इनकाउंटर भी। और वही है, मतलब अभी भी ऐसे ही लग रहा है जैसे लास्ट ईयर लगा था कि टाइम कितनी जल्दी बीत गया। उसके बाद ही पानी आया था हमारे घर में। हालांकि नहीं नहीं, आपसे आपसे दोबारा मतलब मिलने की दिली इच्छा तो है। होपफुली जल्दी फ्यूचर में ऐसा मौका लगेगा तो आपके पास फिर से या तो मिलने। दिल्ली में मिलेंगे, दिल्ली में मिलेंगे। अच्छा, ये सौम्य जी, आपका वो आया था मैसेज, आप उधर देहरादून रहते हैं? देहरादून, हाँ देहरादून, देहरादून देहरादून। देहरादून। अच्छा अच्छा। कभी आप हमारे ऐसे घर करो, हमारे कभी आप हमारे घर ऐसे के करो आगे ना। से जो रोड जाती है ना, देहरादून ही जाती है वो। अरे तो आओ, और यहाँ से बिल्कुल बिल्कुल आप आइए। देखो 300-350 किलोमीटर दिखा रहा है। अरे आप कभी ऐसा प्लान बनाओ कि इधर आओ, मतलब आप थोड़ा टाइम निकाल के वीकेंड पे, फिर हम वीकेंड में अच्छा, जाते हैं। प्रणय जी कहाँ रहते हैं? पुणे में? पुणे पुणे पुणे। और किशन जी? जयपुर। ये जयपुर। अच्छा, सब जगह हमने फैला दो। आपको तीनों दिशाओं से घिरा हुआ है। नहीं, चलो अच्छी बात है यार, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये पॉडकास्ट टाइप की चीजें होनी चाहिए, होनी चाहिए। हाँ, नहीं चलाओ नहीं, ये Yes, फेमस फेमस करो इसको, आपने उसको अभी क्या हुआ कहते था हैं, फेमस, कॉमर्स। अभी हुआ था फेमस। ये हाँ, फेमस ये चल रहा है अब तो। अभी थोड़ा और बोल दीजिए तो और हो जाएगा। नहीं, ये लाइव चल रहा है क्या? अभी अभी हुआ था फेमस। 3-4 लोगों के बारे में बेबाक कमेंट्री करते फिर हो जाता। अरे बिल्कुल। नहीं वो ठीक है, मतलब नाइस एक्सपीरियंस, काफी अच्छा लगा दिलदीप भाई। ऑन अ सीरियस नोट, हाँ, मुझे यस बहुत यस। अच्छा लगा। हाँ आपकी पर्सनैलिटी गजब की है, मतलब कि जितना आपके साथ टाइम स्पेंड करें उतना कम है। और आप ऐसे ही रहो। ये और सच में मुझे मजा आता है यार। मैं तो सोचता हूँ कि मैं घर पे बैठ के आर्ट ही बनाता रहता हूँ, तो मैं गोबर ही हो गया हूँ कम्युनिकेशन में। लेकिन थोड़ा सा बात करने में नहीं ठीक नहीं, है, चलो। बिल्कुल परफेक्ट हो। मतलब कौन बोलेगा ये आदमी आर्टिस्ट है और अधिकतर टाइम मुंह बंद होता है, सिर्फ हाथ चलते रहते हैं। आप तो गजब के, मतलब अरे फन लविंग पर्सन हो। धीरेन भाई, चलो अब बैटरी जवाब दे रहा है मेरा अभी। नहीं नहीं नहीं, हाँ चलो अब हम समाप्त सब करो। आपसे इजाजत सीरियसली। देते हैं। जल्दी मिलेंगे दिल्ली भाई। यस यस। हाँ, चलो, आप दूध बाय नहीं बाय। पीते होंगे ना शुक्रिया। आप। चलो ठीक है, ओके, बाय ऑलराइट, टेक बाय। केयर, टेक टेक केयर। केयर। चलो गुड नाइट। बाय बाय।